24 international titles, more than 600 matches, an Olympic bronze medal, साइना नेहवाल। जब आप 25 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते थे तब आपने सोचा था कि मोटिवेशन कि मैं इंटरनेशनल खेलना है? 8 साल के बच्चे को 9 साल के बच्चे को कितना मोटिवेशन आएगा। आई जस्ट वांटेड टू गो एंड प्ले। आई वांटेड टू प्ले बिकॉज़ आई शुड लव स्पोर्ट। पूरे साल इंजरीज में रहते हैं सम प्लेयर्स। दे हैव टू मैनेज हियर एंड देयर क्योंकि 2 वीक्स में यू आर ऑन द मूव, यू हैव टू गो फॉर टूर्नामेंट्स। ओनली अ फिजियो कैन हैंडल इट वेल एंड देन ओनली यू कैन मतलब गिव योर 100%। अगर नहीं है फिजियो तो फिर वो मैच वॉक ओवर देके आना पड़ता है। 2007 was a tough year for you. अपने आप डिसीजंस लेना एट द एज ऑफ 17 वाज लिटिल डिफिकल्ट। मैं काफ़ी टूर्नामेंट्स में क्वार्टर सेमीज खेल रही थी बट आई वाज नॉट विनिंग इट। 2007, 8, 9 या 10 के अगर आप रैंकिंग भी देखेंगे तो टॉप 10 में 8 चाइनीज प्लेयर्स थे। आई मीन देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स वेयर आई एक्चुअली थॉट कि क्यों मैं इतना खेल रही हूँ, क्यों मैं इतना अपना बॉडी को पुश कर रही हूँ। अगर सडनली वो टॉप पे नहीं रही तो ऑल दी स्पॉन्सरशिप्स एवरीथिंग विल जस्ट गो अवे। ऑल दिस थिंकिंग्स यूज्ड टू बी देयर 24/7 यू नो बिकॉज यू आर प्लेइंग एवरी डे, यू आर इन टूर्नामेंट्स एवरी डे। पद्मश्री की कॉल आई थी जी। तो who attended that call? सो दैट कॉल पापा को आया। अच्छा। तो मैं ट्रेनिंग कर रही थी एंड पापा वाज लाइक फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा क्या हो गया, ट्रेनिंग कर रही हूँ। और तो ही वाज लाइक पद्म भूषण मिला है तुझे एंड ही वाज सो हैप्पी, ही वाज इन टीयर्स एंड आई वाज आल्सो वाओ बट मेरी ट्रेनिंग है, आई विल कॉल यू बैक। तो मेरे ट्रेनिंग फिनिश करने के बाद देन आई वाज लाइक ओह गॉड। 24 international titles, more than 600 matches, an Olympic bronze medal, 2 times Commonwealth gold champion, Arjuna Awardee, Khel Ratna, and Padma Shri से सम्मानित। 2015, she became the world number 1 when the game used to be dominated by Chinese wall. 2 decades of relentless grit, वो सिर्फ जीती नहीं, उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है। A true fighter, a trailblazer, she is not just a champion but a movement. Please welcome the greatest ever, Saina Nehwal. Welcome, Saina. थैंक यू थैंक यू सो मच। So good to have you. थैंक्स अ लॉट। And before we start the conversation, I think सबसे important चीज़ होती है किसी भी प्लेयर के लिए उसका चाइल्डहुड। जी। So we'll start with the childhood. आपका बचपन कैसा रहा? आप बॉर्न हिसार में हुए थे, ये हमें मालूम है, एंड मदर एंड फादर दोनों बैडमिंटन खेलते थे, एंड अंकल वाज अ साइंटिस्ट। यस। सो academics and sports दोनों था, बट कैन वी से कि बैडमिंटन वाज इन DNA? Yes, I think somewhere we can say that badminton was in the DNA because both of them used to play in the club, both the parents, and I don't know how they liked it that every day evening it was like a ritual, you know, we have to go and play and just for the fitness, and I used to be there, see them playing and have थोड़ा पकौड़े या ऑमलेट खा लिया वहाँ पे, but otherwise I used to be interested in other sports with my friends like swimming and टेबल टेनिस हो गया या बट बैडमिंटन कम खेलती थी बिकॉज दे यूज्ड टू प्ले अलॉट एंड देन वी मूव टू हैदराबाद बिकॉज माई फादर गेट्स प्रमोटेड एंड आई एम लाइक ऑल माई फ्रेंड्स आर हियर, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर बट ही इज लाइक नो वी हैव टू गो, इट्स माई जॉब एंड देन वी शिफ्टेड हियर. Now I am a sporty person, I love sports, I wanted to play some kind of sport before the school or after the school, and now language issues are also there from north to south suddenly, and he was like karate classes are going on next to the house, maybe you can do it for a year or something, and then I joined it. I really liked it. Initially it was fun and I was liking the competition, and the stunts were really difficult, but at some point of time when I reached brown belt, which was one next to the black belt, and it was very difficult for me to take those stunts because now the stunts were getting a little tough for an 8-year-old, you know, I was only 8, but I was somehow trying to do it and achieve that कि एक ही belt रह गया है, I should do it, but I somehow, you know, gave up क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था, and I requested my mom that maybe some other sport which is little difficult on the body, and I didn't know अभी मेरी destiny कहाँ लेके जा रही है मुझे, but then I think within 3-4 days one of my father's friend was like badminton is quite popular in Hyderabad, because at point of time we had Gopi sir and all national champions and they were doing really well, and huge stadium, so many courts, and it was like a professional type of structure. But you know, I had this summer camp holidays and I was very happy. I was like, okay, let's go, you know, maybe
I will like it for the summer camp. The idea was only for the summer camp. And I go there, the coach was like, you're late for the summer camp, come next year. But my father was like, please isko, you know, एक बार ले लो नहीं तो मुझे बोलेगी खेलना है. तो he was like, let us see how she plays and then we decide. So until then I've never played before, you know, I should just see them play. तो मैंने जो पहला शॉट ही खेला वो स्मैश था. एंड इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव फॉर मी एज वेल. मैं सोच रही थी देखने से इतना कुछ सीख लिया था. तो कोच वाज लाइक वाओ, इट स्मैश आता है एक बिगिनर को, तो आई थिंक वी शुड टेक हर टू द दिस थिंग, ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए लेना चाहिए. एंड आई वाज वेरी हैप्पी. आई वाज लाइक यस, नाउ इन द समर कैंप आई गेट टू have different training sessions and competitions रहेंगे. तो I was excited about that, but I was not prepared that now it's going to be morning 4 बजे उठना, 25 kilometers up and down होना पड़ेगा. And then the same thing will happen in the evening as well. And both my parents were so supportive that morning Papa used to take me by bus. And he used to wait till मतलब 11-11:30 तक, क्योंकि गेम इतना पसंद आने लगा मुझे. तो वो वहाँ पे बैठ के देखते भी थे कि साइना को खेलने देते हैं. एंड ऑफ कोर्स ऑफिस में जाके क्या हाल होता था नहीं मालूम फिर मुझे. बट देन ही यूज्ड टू बी वेरी सपोर्टिव एंड बी देयर. And father used to accompany you for every game, right? Mom mostly in the nationals and all that. Papa used to come for the international events, and mom also used to accompany for that. So you were a daddy's girl or more of a daddy's girl? Mostly, mommy is strict, Papa is soft. Okay. So I mean, someone who is soft, you will definitely want to go that way. But I know why she was strict with me, because she knew somewhere that I had the talent and I had that kind of attitude which can make me a champion, and that's why she was very strict. And वो balance करके चलता था. But she was so involved that, you know, within 10-15 days of the summer camp, she was pretty sure that my kid will be an Olympic champion. And I will, you know, try and make her so strong. I will definitely look forward to those tournaments. I was like, summer camp ही चल रहा है ना, tournaments, Olympics कहाँ से ये सब? वो vision set हो गया था. वो vision किधर से आ रहा था? Because she used to love watching tennis. Tennis बहुत देखती थी. In fact, हरियाणा में काफ़ी लोग मुझे स्टेफी साइना भी बोलते थे. And स्टेफी वहाँ वाले अभी भी स्टेफी बोलते हैं. और that's my favorite also, स्टेफी. तो यहाँ पे आने के बाद उनको लगा साइना नेहवाल कर देते हैं. स्टेफी साइना नेहवाल थोड़ा अलग लंबा हो जाएगा. तो यहाँ पे लोगों को कम मालूम है इसके बारे में. बट शी यूज्ड टू लव स्पोर्ट्स. आई डिडंट नो दैट. पापा यूज्ड टू लव हॉकी. वो जब भी किसी बड़े इवेंट में मेरे साथ गए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स, तो हॉकी ज़रूर देखा है उन्होंने. तो हरियाणा से आते हैं, हरियाणा पंजाब हॉकी बहुत पसंद करते हैं. लेकिन उनको शायद खेलने की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं मिले होंगे. बोथ माय पेरेंट्स मस्ट हैव, आई एम श्योर, फेस्ड इट. इसलिए उन्होंने देखा कि यहाँ पे साइना को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मे बी वी विल वांट टू एंजॉय दैट सक्सेस के साइना यू नो कर पा रही है वो. एंड स्पोर्ट्स में उनको लगा होगा कहीं मेरा जो इंटरेस्ट है या मेरा डेडिकेशन, डिसिप्लिन जो है वो बहुत अच्छा है. सुबह 4 बजे उठ के आई एम रेडी टू गो सो फार फॉर ट्रेनिंग. एंड देन शाम में भी अगेन आई एम रेडी टू गो सो फार फॉर ट्रेनिंग. तो 50 किलोमीटर हो जाता था अप डाउन. एंड उसके बाद उस टाइम पे फिजियोस तो नहीं होते थे, ना ट्रेनर्स होते थे. तो वॉट एवर माई मॉम एंड द इनिशियल कोच, जो नेशनल लेवल कोच थे, जो भी मुझे बताते थे, आई यूज्ड टू फॉलो देयर ट्रेनिंग. एक्स्ट्रा कुछ होता था तो भी मैं एक्स्ट्रा पुश करती थी. एंड मम्मी अपने ही दिमाग से अच्छा खाना खिलाना है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो वो हरियाणा के जैसा माइंड सेट लगा के लड्डू बनाना है. स्पेशल डाइट होती थी उस टाइम पे कि नहीं, कुछ स्पेशल डाइट नहीं, जो हमारी देसी डाइट होती है. हाँ, देसी डाइट. क्योंकि उस टाइम पे 99 में आपको क्या पता कि हाईएस्ट लेवल पे क्या है. मेरा कोई रोल मॉडल नहीं था. आई डिडंट हैव एनीवन like साइना और सिंधु और some top players playing next to my court, और सोशल मीडिया नहीं था मेरे पास to see how they are eating, what training they are doing. उतनी डाइट कॉन्शियसनेस थी भी नहीं कि इतना प्रोटीन इनटेक और ये वो कुछ. गेम भी पॉपुलर नहीं था. so you don't even know कि ये सब चीज़ें होती क्या है. You need to have a dietitian, you need to have a mental trainer, you need to have a physical trainer, physio, एंड देन कोच भी 2 होने चाहिए. आजकल तो कितने सारी टीम होने लग गई है, विच इज़ ह्यूज एक्चुअली, विच इज़ वेरी नाइस. बट वो टाइम पे आइडिया नहीं था. वो धीरे धीरे आने लगा आइडिया जब हम जानने लगे, मैचेस देखने लगे. बट आई थिंक जो
आइडिया मम्मी के थे, जो देसी आइडियाज़ मम्मी के थे या जो देसी आइडियाज़ मेरे नेशनल कोच के थे वो टाइम पे, वो काफ़ी वर्क कर रहे थे मुझे मेरी एक फाउंडेशन बनाने के लिए कि कैसे मैं स्टेमिना इम्प्रूव करूँ, कैसे मैं अपने स्ट्रोक्स इम्प्रूव करूँ। और जो बेसिक स्टार्टिंग का फाउंडेशन होता है ना, वो आपके साथ हमेशा लास्ट तक रहता ही है। तो वो आई थिंक इन दैट वे मेरा गेम रैलीज़ का था, मुझे स्टेमिना मेरे अंदर काफ़ी अच्छा स्टेमिना था। एंड जो भी और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जो मेरी एजिलिटी के लिए हो गई, या थोड़ा वेट ट्रेनिंग हो गया, या डिफरेंट जो भी ऑन कोर्ट ट्रेनिंग हो गई, वो प्लान करते थे मेरे लिए। एंड रात में आने के बाद अच्छा जो खाना देने के बाद मेरे पास थोड़ा टाइम रहता था सोने के लिए, तो शी यूज्ड टू सिट एंड मसाज माई लेग्स, क्योंकि ट्रेन फिजियो भी नहीं थे। तो दे हेल्प, लाइक ऐसे इन दोनों की मदद 3 साल रही ऐसे ही मेरे साथ, 3-4 साल। और एंड इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं अंडर 10 नेशनल चैम्पियन, अंडर 13 सिंगल्स एंड डबल्स नेशनल चैम्पियन, अंडर 16 सिंगल्स एंड डबल्स, अंडर 19 सिंगल्स एंड डबल्स एंड सीनियर्स। तो ये 2-3 साल में बहुत जल्दी मेरे रिजल्ट्स आने लगे, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा था ऑलरेडी। एक इतना बड़ा सोच के रखा था दिमाग में कि इसको बड़ा प्लेयर बनाना है। एंड गोवर्धन सर जो है वो टाइम पे उन्होंने मुझे वर्ल्ड चैम्पियन भी बोल दिया। बट मुझे लगता था कि कोई लड़की नहीं है मुझसे पहले जो उस लेवल पे खेली हो या वो टॉप टूर्नामेंट्स जीती हो, जो उस टाइम पे सुपर सीरीज़ बोलते थे हम लोग, चाइना ओपन, जापान ओपन, इंडोनेशिया ओपन, ये सब टूर्नामेंट्स। बट ये सब धीरे धीरे जैसे मैं गेम और खेलती गई और बड़े लेवल पे खेलती रही, दैट इज़ व्हेन आई गॉट टू नो कि कैसे हाईएस्ट लेवल पे भी खेला जाता है। बट उस समय जब आप 25 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते थे और वो एक छोटी एज थी, तब आपने सोचा था कि ये मोटिवेशन थी कि मैंने इंटरनेशनल खेलना है, कि वो ग्रेजुअली आई? नहीं, दैट वाज 8 साल के बच्चे को, 9 साल के बच्चे को कितना मोटिवेशन आएगा? आई जस्ट वांटेड टू गो एंड प्ले. I wanted to play because I used to love sports. Right. That one quality was there. Love sports, pushing hard. I could play whole day. मतलब मुझे खेलने जितना भी खिलाओ अभी भी खेल सकती हूँ, but just because my knee is not working now, I can't push that hard. But I used to love sports. I love watching sports, and I think that somewhere helped me to be maybe extraordinary or maybe a little different than the other kids there. So that also meant that you were avoiding birthday parties, Everything. family get-together. कुछ भी नहीं. तो दिमाग में नहीं आता था कि I'm missing something? But I used to, more than that, I used to enjoy playing. You know, that so used to give me more. That used to give me more enjoyment and more happy feeling. You know, I used to skip. Not that I skipped birthdays only when I started playing. Before coming to Hyderabad, also in Haryana, I never celebrated any birthday or anything. You know, I used to be always in the ground, playing and having fun and swimming and all that. And that was my fun. It was never like we had any kind of gathering. हुई होगी बचपन में 1-2 साल में जब मैं छोटी थी, कुछ पापा ने पार्टी बनाई होगी. बट उसके बाद मुझे जहाँ तक याद है, मैं हमेशा ग्राउंड में या बाहर या स्कूल में वहाँ पे मतलब जब पीटी पीरियड होता था तो अच्छे से फ्रॉग जंप करना, खो खो खेलना, ये सब इतना मतलब स्पोर्ट्स बहुत पसंद था मुझे. सो आई नेवर, आई थिंक नाउ ऑल्सो इफ सपोज दिवाली, होली या कुछ भी आ रहा हो तो दैट, या किसी का पापा का बर्थडे या कुछ भी आ रहा हो, ऑल्दो ये जितने भी साल हमने खेले हैं 24-25 साल, कभी सेलिब्रेट नहीं किया है क्योंकि हमेशा टूर्नामेंट्स में रहे हैं या कुछ ट्रेनिंग में रहे होंगे या फीवर आया हो, कोल्ड आया हो, कुछ ज़्यादा केयर नहीं किया है. अभी भी इवन इफ़ आई स्टॉप प्लेइंग, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं फिर भी वो दिन जाके खेलूंगी. मुझे उसमें ही अच्छा लगता है मुझे. yes. हमने ये इंटरेस्टिंग एक बात ये भी सुनी है कि अंकल नेवर यूज्ड टू अटेंड एनी ऑफ योर मैचेस. ये सही है? yes. I mean, he used to come with me to tournaments. उनको थोड़ा सा टेंशन आता था मैच देखने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि नहीं देखते थे. He used to मतलब सिट थोड़ा पीछे बैठ के देखते थे, and then he used to shout, "Come on, Saina!" थोड़ा फिर डर के पीछे जो बालकनी सी होती है वहाँ पे वॉक करने लग गए थे. और नहीं तो कोर्ट्स नीचे जहाँ पे वार्म अप कोर्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे जाके स्कोर तो दिखता ही है, तो ही यूज्ड टू सी द स्कोर एंड कीप वॉकिंग. फिर आके थोड़ा सा 1-2 रैली देख लिया, फिर ऐसा तो नर्वसनेस होती थी मैच देखने की. बट अदरवाइज ही इज़ क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन दैट वे. ऐसा जताते हैं कि मुझे डर लगता है, लेकिन वो तो किसी को भी लगेगा. I can very well relate to this because I have a daughter. She is a national karate champion, so she's a black belt. तो मैं भी either I don't go and drop her, and if I drop her, तो जैसे मैच स्टार्ट होता है मैं बाहर जाके खड़ा हो जाता हूँ. So I can relate to this. और मम्मी का क्या, मम्मी तो कोर्ट पे आके मारना शुरू कर दे. वो she's the strongest player. अगर अच्छा भी खेल रहा हो तो वो आके मारना शुरू कर देगी कि ठीक खेल और ठीक खेल. No, she was someone who was like
she could watch, she could sense the mistakes very well. Although they have not played at that level, but somehow they have that knowledge. मतलब Right. not only them, but अब कोई भी बाहर से बैठ के देख रहा हो ना, they can judge the game very well कि किधर मिस्टेक हो रही है, क्या हो रहा है. तो वो ऐसे उनमें से है मम्मी जो पीछे बैठ के मैच के पूरा देख के किधर मिस्टेक हुई है उसको वापस मैं मैच जीती हूँ हारी उसके हूँ बाद बता रहे हैं केयर भी नहीं बहुत करेंगी. important है. इमिडिएटली मुझे वार्म अप कोर्ट पे लेके जाके और ट्रेनिंग करवा के उसको ठीक करवा के तभी सोने के लिए अलाउ करती थी. She's the one who made the champion out of you. She was the one actually. Yes. तो क्लास 7th 8th तक तो आपने यू हैड स्टार्टेड कॉम्पिटिंग एट नेशनल लेवल. इंटरनेशनल भी चली स्टार्ट हो गया था अंडर 19 का. हाँ. तो आपको फर्स्ट प्राइज मनी याद है आपको क्या मिला था? जो स्टेट लेवल पे था वो आई थिंक 5th 6th स्टैंडर्ड में मैंने जीता था. 500 रुपीज़ था जो अंडर 10 स्टेट चैंपियनशिप जीती थी मैंने तिरुपति में, इतना याद है. तो फिर क्या किया उसका? वो पापा को दे दिया. कि मतलब मैं करूँगी क्या उसका. अभी भी आई डोंट मतलब पैसे ऑब्वियसली इज़ अ बिग थिंग नाउ एज आई अंडरस्टूड हाउ मच इट मैटर्स. उस टाइम पे आप सोचते हैं कि घर हो गाड़ी हो सब हो तो वो होना भी चाहिए यू नो व्हेन यू ड्रीम ऑफ समथिंग बट यू फील दैट फाइनली जो खुशी आपको खेलने से मिलती है वो आपको इन चीज़ों से उतना नहीं मिलता है क्योंकि ये चलो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. आप जितना एंजॉय कर सकते हो करोगे बट फाइनली यू विल बी हैप्पी ऑन कोर्ट. जहाँ पे आपको मज़ा आता है वो तो आप करना चाहोगे. बट उस टाइम पे वो मुझे लगा कि अच्छा पैसे मिलते जीतने के. अच्छा कुछ लोग मेरे से सिग्नेचर्स ले रहे हैं जीतने के लिए, दैट इज ऑटोग्राफ. तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत अच्छी लगने लगी बस. और जब क्लास 10th में आप आए तो फिर बोर्ड्स में वर यू प्लेइंग, यू मिस्ड और यू? नो बोर्ड्स में आई वाज हियर बट बोर्ड्स के जस्ट 1 मंथ पहले आई वेंट टू जर्मन एंड हॉलैंड. 2 टूर्नामेंट्स थे. ओके. तो 1 मंथ मैं टूर्नामेंट्स में रही. आने के बाद 5-6 दिन में जितना भी मुझे पढ़ाया गया वो भी फिर मम्मी और पापा बैठ के दोनों ने मुझे पढ़ाया और मैं 67% से पास हो गई. आई वॉज लाइक वाओ यू नो. मेरी उस टाइम पे मैं देखती थी मेरी बहन इज 7 years ओल्डर टू मी एंड उसकी खूब पिटाई होती थी कि तो सही से पढ़ ले CBSE सही. मैंने कहा 5 दिन में मैं पास हो गई तो आई थिंक एटलीस्ट कुछ अच्छा किया होगा मैंने पढ़ाई में कि ठीक से लिख दिया. वरना मैं रेडी थी कि मुझे भी अभी गाली पड़ने वाली. स्पेशली जब बैकग्राउंड स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स दोनों का है. इट्स टफ. 10th इज ऑब्वियसली टफ यू नो. जब बोर्ड्स हैं तो मैं रेडी थी कि इधर भी मुझे अब कोच से भी शायद गाली पड़ सकती क्योंकि कोच वाज आल्सो लाइक कि जब टूर्नामेंट्स के लिए तू जा रही है बट टेक योर बुक्स विद यू सो दैट यू स्टडी देयर अलोंग विद योर मैचेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पढ़ाई चलती रहे गेम के साथ साथ. एंड वंस वी सी हाउ वेल यू प्रोग्रेस इन द स्पोर्ट दैट इज़ व्हेन वी कैन टेक डिसीजन. अगर जॉब आ गया या अच्छा से खेल रही है, स्पॉन्सरशिप्स आ रही है, देन वी कैन टेक अ डिसीजन. अब बहुत ट्रिकी सिनेरियो होता है कि आप स्पोर्ट को आगे लोगे या पढ़ाई करोगे. वो डिसाइड करना एक बहुत छोटा सा टाइम स्पैन होता है आपके पास. छोटा सा टाइम स्पैन प्लस आई थिंक इट इज़ नॉट ईजी इन इंडिया बिकॉज इधर क्या है अभी बैडमिंटन, बॉक्सिंग, रेसलिंग ये सब स्पोर्ट्स अच्छा तो कर रहे हैं लेकिन देयर इज नो सिस्टम लाइक कि ये आप इसको फ्यूचर इसके अंदर देख सकते हैं. लाइक यू कैन नॉट थिंक ऑफ कि मैं अगर सिर्फ बॉक्सिंग पे ध्यान दूँ या सिर्फ रेसलिंग पे या बैडमिंटन पे ध्यान दूँ, वैसा है नहीं बचपन से. वहाँ आपको 10th 11th में बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे क्योंकि पढ़ाई इज़ एवरीथिंग विच विल मेक गेट यू मनी एंड आपकी जो सर्विस रहेगी सब कुछ रहेगा. बट इसमें आपका फ्यूचर इज़ नॉट श्योर. गेम जो भी हमारे जो दूसरे खेल हैं, क्रिकेट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. आई मीन उनका अगर आप अंदर एक बार गेम में आ जाते हैं, स्टेट लेवल प्लेयर हो या IPL प्लेयर हो, दे हैव सैलरी सिस्टम, दे गेट पेड वेरी वेल. और यहाँ पे दूसरे आई थिंक जो स्पोर्ट्स हैं उसमें लीग्स भी कम हो रहे हैं एक्सेप्ट फॉर कबड्डी. आई एम नॉट सीइंग एनी अदर लीग विच इज़ डूइंग वेरी वेल. बट लीग भी कम हो रहे हैं और प्लेयर्स का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है. काफ़ी बैडमिंटन प्लेयर्स मुझसे भी पूछते हैं कि जॉब भी अब इतने नहीं मिल रहे जैसे पहले मिलते थे. तो समवेयर आई थिंक कुछ चीज़ें ठीक तो हुई हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सपोर्टिंग द टॉप 25 प्लेयर्स इन बैडमिंटन इज़ एक्सीलेंट. नाउ दे गेट जितने भी उनको कोचेस चाहिए, ट्रेनर्स चाहिए, फिजियोज, मेंटल ट्रेनर्स, उनका डाइटिशियंस, ये सब टॉप 25 प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी तरह से देखा जा रहा है. एंड आई थिंक एवरी स्पोर्ट में बहुत अच्छे से देखा जा रहा है. बट मुझे लगता है उसके जो नीचे हैं प्लेयर्स 25 के जो नीचे हैं, जो टॉप 100 में है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सिक्योरिटी कैसे होगा एंड हाउ विल दे इवन गेट टू टॉप 25 के जब उनको
खुद suppose if you have 10-15 tournaments in a year and you're going to spend a lot of money on yourself, hotel, your coach will be traveling, you will need a physio or a trainer Right. to play at that level. तो वो experience कैसे आएगा वो although we have few foundations who are helping good upcoming players, but still there are lot of players ऐसे भी डर के रहते हैं कि अगर हम performance नहीं लेके आएंगे तो हम immediately वो sponsorship भी cut हो जाएगी. तो ऐसा consistently पैसा मिल नहीं रहा है किसी को, तो they feel little. I'm sure parents feel scared about that. बच्चों को तो क्या समझ में आएगा, but obviously they will understand it later कि क्यों parents ने decision लिया. या रिस्क लेना का वो एक होना चाहिए. मेरे पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं रिस्क लिया है. आई डोंट नो हाउ दे टुक दैट रिस्क, और मे बी इट वाज जस्ट कहीं उनको क्लिक हुआ हो कि मे बी शी कैन प्ले वेल, शी कैन डू वेल. आई गॉट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम भारत पेट्रोलियम एट द एज ऑफ 13 और 18 में मुझे उनके साथ मतलब उन्होंने मुझे जॉब दे दिया था. तो समवेयर आई थिंक दे फेल्ट कि इसको जॉब राइट थिंग्स वर हैपनिंग एट द राइट टाइम. सो दे वर कॉन्फिडेंट कि ठीक हो जाएगा. एंड दे समहाउ न्यू. आई थिंक वो एक आ जाता है ना कि इतनी हार्ड वर्किंग है, ऑब्वियसली रिजल्ट्स तो आएंगे शायद, तो शायद वो चीज़ कन्विक्शन था वो. हाँ. बैडमिंटन पे आते हैं. बैडमिंटन में सुपर सीरीज और ग्रैंड प्रिक्स टाइटल्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? इट्स लाइक टेनिस जहाँ पे आपके 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, सेम इज सुपर सीरीज फॉर बैडमिंटन. उसके नीचे ग्रैंड प्री गोल्ड्स, फिर ग्रैंड प्री, फिर फ्यूचर सीरीज. तो ऐसे रैंकिंग है टूर्नामेंट्स का. तो इट्स द सेम एज सुपर सीरीज इज सेम एज ग्रैंड स्लैम्स, एंड यू हैव टू प्ले इट बिकॉज ओलंपिक्स के लिए क्या रहता है, और या एशियन गेम्स के लिए जो भी रहता है, कि आपको एक सर्टेन रैंकिंग में रहना होता है. अगर आप इन सब टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप क्वालिफाई करोगे. तो हाँ, तभी आप क्वालिफाई करोगे. और टॉप 16 ऑफ द वर्ल्ड रैंकिंग में आपको रहना पड़ता है ओलंपिक्स में. और अगर आप टॉप 16 में नहीं हैं तो यू विल नॉट बी अलाउड टू play for the Olympics. तो इसलिए ये सब टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं. टॉप 16 players play in Olympics. Yes. Okay. फिर डिफरेंट कंट्री वाले जो हैं उनको इनविटेशन मिलता है. वैसे वो 32 का ड्रॉ बनाते हैं, एंड डबल्स में तो टॉप 8 प्लेयर्स का ही है, तो इवन मोर टफ. सो ऑल दीज सुपर सीरीज, यू नो, एंड दे आर लाइक 12-13 सुपर सीरीज विच इज़ लाइक रियली सबको इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है खेलने के लिए. फिर इंजरीज, फिर निगल्स, पूरे साल इंजरीज में रहते हैं सम प्लेयर्स, एंड दे हैव टू मैनेज हियर एंड देयर, क्योंकि एवरी टू वीक्स में यू आर ऑन द मूव, यू नो, यू हैव टू गो फॉर टूर्नामेंट्स, एंड यू हैव टू हैव योर फिजियोज विद यू. अदरवाइज कभी वो निगल ज़्यादा हो जाता है, ओनली अ फिजियो कैन हैंडल इट वेल, एंड देन ओनली यू कैन मतलब गिव योर 100%. अगर नहीं है फिजियो तो फिर वो मैच वॉक ओवर दे के आना पड़ता है, क्योंकि यू डोंट नो हाउ फार यू कैन पुश विद दैट पेन. तो ये सब चीज़ें, बिकॉज द सर्किट इज़ टू टाइट. And this is what happens, I think, in tennis and badminton, because the circuit is very very tight. काफ़ी players injury में भी आ जाते हैं इसकी वजह से. Yes. So 2007 was a tough year for you. Yeah. और आपने you also mentioned that it was a year of tears. Yes. तो उसमें क्या हुआ था ऐसा कि 2007 was somewhere, I think 5 and 6 was very good because I was coming up very well. I won the Philippines Open. I defeated world number 3. एंड देन कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी टीम को पहली बार ब्रॉन्ज मेडल मिला. आई डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 8 and 11, एंड आई वाज वर्ल्ड नंबर 240 और समथिंग. तो आई वाज अपकमिंग, आई वाज डूइंग रियली वेल. इन 2007 आफ्टर प्लेइंग फॉर 1-2 years एट द इंटरनेशनल लेवल, अब क्या प्लेयर्स ने थोड़ा पकड़ना शुरू कर दिया मेरे गेम को. नाउ दे आर ऑल सीनियर प्लेयर्स, दे अंडरस्टैंड who is coming up very well. They will watch their match again and again. एंड चाइना इज़ अ पावर हाउस, जापान, कोरिया, तो वो पूरी टीम लेके आते हैं. उनके पास पूरा एक सिस्टम होता है कि कैसे वो मैच को एनालाइज करते हैं. या यू नो, कोचेज आर सो एक्सपीरियंस दैट ऑल द कोचेज दे हैव, आइदर दे आर वर्ल्ड चैम्पियंस, ओलंपिक चैम्पियंस, या कोई ना कोई चैम्पियंस जरूर रहेगा. तो वो आई थिंक दैट ईयर वाज सो टफ, बिकॉज वो मैं फंसने लग गई थी कहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ना शुरू कर लिया था. और इस साल क्या हुआ, मेरे साथ कोई कोच ट्रैवल नहीं कर रहा था, क्योंकि गेम अभी अपकमिंग था, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था. तो गोपी सर को भी अपनी एकेडमी बनानी थी, तो उनको वहाँ पे हैदराबाद में रुकना पड़ा और अपनी एकेडमी बनाने पे ध्यान देना पड़ा. ऑल्दो फ़ोन पे मुझे वो इंस्ट्रक्शंस दे देते थे, बट आई प्लेड सो मेनी सुपर सीरीज इन 2007 and 8 alone, you know, by myself, going to all the different countries of the world. And I was like, oh my god. And now I look back and I'm like 17-18 when I used to go alone to China, Korea, Japan, all these countries and play alone. And it was a difficult
थिंग, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट मुझसे हो नहीं रहा था, क्योंकि जब तक आप एक टैलेंटेड प्लेयर तो हो, बट एक लेकिन सपोर्ट सिस्टम आपके आसपास जरूरी होना है। चाहिए, एक कोच होना चाहिए जो राइट पॉइंट पे आपको एक पॉइंट सही से बता सके, तो वो सब मिस हो रहा था। और अपने आप डिसीजंस लेना एट द एज ऑफ 17 वाज लिटिल डिफिकल्ट। आई वाज मैनेजिंग इट वेरी वेल। मैं काफ़ी टूर्नामेंट्स में क्वार्टर सेमीज खेल रही थी, बट आई वाज नॉट विनिंग इट। सो इट वाज अ ईयर ऑफ मतलब लर्निंग सो मेनी थिंग्स कि अब बाहर टूर्नामेंट्स खेलने हैं, तो इन सब के मैचेस अगेन एंड अगेन लर्न करने पड़ेंगे। रोने से कुछ होने नहीं वाला है। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड, यू हैव टू शो अप नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर दोज। जो भी मिस्टेक्स आपने कोर्ट पे करी हैं उनको ठीक से करना है, फिर से सही से अपने प्रोग्राम सुबह शाम फॉलो करने हैं, एंड लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टूर्नामेंट, क्योंकि सब इतने सारे टूर्नामेंट्स होंगे साल में। यू कांट कीप सिटिंग एंड जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट वन मैच। तो अब नेक्स्ट मैच के लिए सोचना है, फिर से ट्रेनिंग करनी है, फिर से एनालाइज करना है। एंड I wanted to win, whether I'm playing against China or anyone. I didn't want to really think about that, but I wanted to make myself so capable that कि मैं अगर मेरे सामने क्वार्टर्स सेमीज और फाइनल्स में भी चाइना आता है तो I just want to win it। क्योंकि उस टाइम पे इवन इफ़ यू गो बैक एंड सी 2007, 8, 9 या 10 के अगर आप रैंकिंग भी देखेंगे तो टॉप 10 में 8 चाइनीज़ प्लेयर्स थे, एक मैं थी और एक डेनमार्क की प्लेयर थी या एक जर्मनी की प्लेयर थी। So it was so tough for us to actually break that wall and win the tournament. तो बस यही सोच के I used to feel that कि next year I have to make sure I win a super series, I defeat these girls. And by then 2008 में Olympics में बहुत अच्छा रिजल्ट आया मुझे। And but you lost in I think quarterfinals. Right? I think it was that was devastating, right? Very devastating, and till today I feel bad about that. I was 11-3 up in the third set. And 11-3 up in the third set, and it was I was 18, and then suddenly I was like thinking all the moments from the age I started playing. At the age of 9 my mom was like Olympic medal लेके आना है, coach was like लेके आ सकती है, अच्छा खेलती है, and I'm very close to getting the medal now. And we trained very differently, we trained very nicely for that Olympics. Kickboxing भी करी मैंने, काफ़ी अलग अलग ट्रेनिंग करी, and it was working very well. 11-3 पे ना, और आप 18 साल के हैं, तो मोमेंट एक आ गया कि ये सब चीज़ें दिमाग के अंदर आने लगी कि आई एम गेटिंग वेरी क्लोज टू द मेडल, जो मैंने सोचा उसके पास आने वाली हूँ। तो वो सब चीज़ें सडनली मैं ब्लैंक हो गई, और कब गेम पलट गया, I could only get 2 points after that, and she won the game 21-13 या 14 को जीत गई थी वो। और उसके बाद मैं बैठी हूँ वहाँ पे, एंड आई एम थिंकिंग कि मैच हाथ से कैसे चला गया। आई वाज प्लेइंग सो परफेक्ट, एंड ऐसा कोई मिस्टेक भी नहीं हुई कि जो ऐसी कुछ मिस्टेक हो कि बस मैंने मैच गिव अप कर दिया हो। रैलीज वर हैपनिंग, लॉन्ग डिफिकल्ट रैलीज वर हैपनिंग, एंड इट वाज लाइक मतलब इवन गोपी सर वाज सिटिंग देयर एंड थिंकिंग कि मैच चला कैसे गया, इट जस्ट वेंट ऑफ इन few minutes, and he was like, again next 4 years you can't say anything else, it's your job, you have to come back, you have to try your level best, you have to show up tomorrow morning. I know it's tough, Olympics comes once in 4 years, but this is your job। उसके बाद आपको कितना टाइम लगा उससे to recover from that? That day I was only sitting, कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं, I was sitting in the room, I was thinking मैच चला कैसे गया, but so it took lot of time to understand actually Olympics चला गया है, और अभी मुझे next Olympics के लिए prepare करना है। but वो मोमेंट को बस डिफीट करना ऐसा सीखा मैंने कि आई जस्ट नेक्स्ट डे आई वाज देयर इन द मॉर्निंग एट 6 in the morning, and I was training again. I was training for my mistake. I was looking forward to the next tournaments after the Olympics, and you were 18 years. I was 18. So I could only with his ideas, with my mom's ideas, they just gave me these 2-3 nice advices that बैठ के कुछ होने नहीं वाला है, अगेन फाइट बैक, यू आर अ फाइटर, 4 years है तो क्या हुआ, जस्ट मेक सम मोर गोल्स फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट ईयर सुपर सीरीज जीतना है, रैंकिंग पे आना है, कॉमनवेल्थ गेम्स जीतना है, एशियन गेम्स जीतना है। सो मेक योर सेल्फ motivated again, get back onto the court, you're playing well, we can see the improvement happening, and we are really hopeful that next time you will get the medal। And I was like, कैसे चला गया, कैसे obviously it's like कैसे चला गया 11-3 पे, and then somewhere I read in the paper, and
मैंने सुना कि उसके कोच ने बोला, जो मेरी अपोनेंट है, in the mid game interval, that pack your bags, we are leaving now, anyways you have lost the match. Okay. 11-3, it's a 11-3, huge yeah, lead. absolutely. And I'm like, after that she played so well, you know, she was thinking maybe मैं हार गई हूँ and I have to just go back. And she had nothing to lose. Nothing to lose. I mean, sometimes this kind of tactics work in the match, and that's how I mean, it was also luck destined factor, also, yeah, luck factor, destined. But then 2010 became your golden year, right? Yes. आपने काफी awards जीते. Yes. So youth के लिए ये बहुत important है because after that struggling phase in 2007 से अब आपने बाउंस बैक किया, और आजकल क्या होता है कि छोटी सी छोटी चीज होती है and then youth goes towards the wrong way. तो how do they bounce back? Because मेरा यह मानना है कि कोई भी हार इतनी लंबी नहीं होती कि वो जीत में कन्वर्ट ना हो सके. नहीं हो सके. Yes. तो what is it that you think somebody should do when he or she is going through a low phase in life? मुझे लगता है सर, लो फेज तो सबको आता ही है. आई थिंक इट्स नॉर्मल. स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई में हो, नॉर्मल लाइफ में हो, लो फेज रहता है. एक चीज़ बहुत हेल्प होती है मुझे लगता है उस टाइम पे. जैसे मम्मियाँ ऑब्वियसली हाउसवाइफ थी. आजकल की मम्मी हाउसवाइफ नहीं है. आजकल की मम्मी भी काम कर रही हैं, पापा भी काम कर रहे हैं. तो इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है एक बच्चे को संभालना. आई मीन समटाइम्स इवन मे बी बच्चा भी सोचता होगा कि मैं अपनी बात बोलूँ कि नहीं बोलूँ, और डरता भी होगा शायद कि. बट कभी कभी जो मम्मी का जो चीज़ें होती है ना सर, कोई ना कोई, या तो कोई भी एक पेरेंट घर पे रहे, बच्चे को फुल टाइम ध्यान दे, पढ़ाई में वीक है पढ़ाई में ध्यान दे, स्पोर्ट्स पसंद है स्पोर्ट्स में ध्यान दे. तो मुझे लगता है ऐसे जो सिचुएशन है ना काफ़ी हद तक हैंडल हो सकती हैं. वो ऐसा मोमेंट आएगा तो भी आप इमीडिएटली बोल दोगे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, शायद पढ़ाई में सही से नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे और ट्यूशन्स चाहिए होंगे, या खेल अच्छा नहीं खेल पा रहा हूँ, थोड़ा बेटर जगह पे जाना है मुझे, या कोई भी सिचुएशन है, मैं इतने मैचेस हार रही हूँ तो मुझे जगह चेंज करनी है. ये सब बात आप अपने पेरेंट्स से ही डिस्कस कर सकते हो. कॉन्वर्सेशन करना ज़रूरी है. नहीं ऐसे आप बैठ के सोच रहे हैं 8th टफ है, 9th टफ है, 10th टफ है, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप टफ है, इंटरनेशनल टफ है. टफ तो है, टफ तो सब दुनिया में सब कुछ है. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. इफ़ यू वांट टू बी अ चैम्पियन यू कैन नॉट बी चैम्पियन बाय डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल. पार्टीज़ हो गया, मूवीज़ हो गया, देखना है, या घूमने फिरने चले गए, तो कैसे बनोगे चैम्पियन? पढ़ाई में भी बेस्ट बनना है तो आपको उतना ही 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी. वो क्यों काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि पूरा दिन पढ़ना पड़ता है. पढ़ना पड़ता है क्योंकि टॉप आना है आपको. तो वो ये 24 घंटे पढ़ना शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज़, क्योंकि वो आपको चैम्पियन की तरफ लेके जा रहा है. आप एक ही चैम्पियन बन सकते हैं. अब चैम्पियन 10 तो नहीं बनेंगे, आप एक ही बन सकते हो, और जो वो कर लेता है वो चैम्पियन बन जाता है. बट अगर आपको इतना स्ट्रेस है किसी चीज़ के लिए, तो मुझे लगता है वो पेरेंट्स ही हैं जो आपको उस चीज़ से निकाल सकते हैं. आपके पास फ्रेंड्स रहेंगे, मुझे नहीं लगता और कोई ऐसे लोग हैं जो आपको उतने गहराई से बता सकते हैं किसी चीज़ के बारे में. उतने एक्सपीरियंस उनके पास है कि वो अच्छी तरह से आपको समझा भी सकते हैं, या उस सिचुएशन से बाहर भी लेके आ सकते हैं. क्योंकि कई बार होता है हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं हमारी. जेनजी में मैंने देखा है चीज़ कि आप अपने पेरेंट्स समझेंगे नहीं. हाँ, पेरेंट्स समझेंगे, जबकि दे हैव गॉन थ्रू द सेम फेज, माइट नॉट बी इन द सेम फील्ड, बट आपके पास इतनी एक्सपीरियंसेस हैं उनसे गेन करने के लिए. तो जब तक आप बात नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप बाहर खेलने नहीं जाओगे, थोड़ा बहुत अपने आप को स्वेट आउट नहीं करोगे. मेरा मतलब ये नहीं कि जिम, मेरा मतलब है बाहर जाके कोई स्पोर्ट्स खेलना, या किसी चीज़ में जहाँ पे आपका हेल्थ वर्क कर रहा हो बेसिकली. घर पे नहीं बैठे हो आप 24 घंटे, मतलब फ़ोन पे इतना टाइम नहीं बिता रहे हो, थोड़ा कम. मतलब इसको टोटली इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि आजकल फ़ोन ही सब कुछ है. एंड यू डू दैट टाइम पास जितना आपसे 1-2 घंटे आप कर रहे हो, लेकिन उसके बाद बाहर जाइए, मतलब गो फॉर वॉक, गो फॉर रन. वो काफ़ी हद तक आपका स्ट्रेस डाउन करता है. हैव गुड मील, अच्छा खाना खाइए. खाने पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा स्ट्रेस्ड होते हैं तो कुछ ऐसा खाने का मन करता है, फिर सडनली यू बिकम लिटिल कि हेल्थ ख़राब हो रही है, यू नो, उसको फिर ठीक करना पड़ता है. तो फाइनली फिर से वैसे भी ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी ठीक करने के लिए, या अच्छा खाना खाना पड़ेगा. तो इससे बेटर है कि रोज़ ही करते रहो ना. रोज़ ही आप मूवमेंट करते रहो, रोज़ ही अपने बॉडी पे ध्यान दो, रोज़ अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिस्कस करो. कुछ अगर टाइम नहीं है तो मेक देम सिट एंड टॉक. उनके पास टाइम नहीं है तो उनसे बोलो कि प्लीज़ मेरे लिए बैठिए और मेरा बात सुनिए.
क्योंकि आजकल मैंने एक दो बच्चों को देखा भी है जो बैडमिंटन में दे आर एट ओके लेवल, इतने बड़े लेवल पे नहीं है, एंड दे कम एंड से कि मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है और मुझे तो ये, और मैंने कहा डिप्रेशन वर्ड भी इतना बड़ा है कि आई मीन इट्स नॉट लाइक इजी थिंग टू से कि डिप्रेशन हो रहा है, राइट। एंड इट्स नॉट राइट टू से, क्योंकि क्या पता वो जस्ट एक मोमेंट हो जहाँ पे आप लो फील कर रहे हो और कोई आपको हेल्प करेगा और आप शायद उस मोमेंट से निकल जाओ। आपको लगता है हमने डिप्रेशन एज अ वर्ड, सी इट विल बी वेरी रॉन्ग टू से कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं डेफिनेटली होती है, लेकिन कहीं हम ग्लोरीफाई भी कर देते हैं कभी कभी इन सब चीज़ों को। ये ग्लोरीफाई करने की मुझे लगता है ना सर कि हर एक जिस जगह पे, जैसे स्कूल हो या प्लेइंग सेंटर हो या कहीं भी, मेंटल ट्रेनर्स हम लगा सकते हैं, जैसे हर एक टॉप प्लेयर्स के लिए वी हैव मेंटल ट्रेनर्स, एंड कभी कभी एक नहीं दो मेंटल ट्रेनर्स भी जरूरी होते हैं, क्योंकि आपको ना पता नहीं, कभी कभी स्ट्रेस में नींद नहीं आती है, कभी एक प्लेयर से आप 1000 बार हारते हो, उसको कैसे हराए, वो भी माइंड से निकलना चाहिए। माइंड, दैट्स व्हाट, इवन इफ स्कूल में ये शुरू कर दिया, एक पीटी पीरियड तो होता है, मेंटल ट्रेनिंग सेशंस, अगर आप एक दो, जैसे बच्चे इमीडिएटली फर्स्ट सेकंड क्लास या जो भी है, कोई मेंटल ट्रेनिंग होती होगी, प्लेइंग टाइप्स, जहाँ पे वो मेंटली स्ट्रांग हो जाए, सो बाय द टाइम दे 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में, तो मेंटली वो इतने स्ट्रांग हो जाए कि दे कैन फाइट दीज थिंग्स जो उनको लगती है स्ट्रेसफुल पढ़ाई में या खेलने में या बॉडी वाइज, या दूसरा बच्चा अच्छा कर रहा है मुझसे, वो सब लड़ने के लिए रेडी हो जाए। तो मुझे लगता है ये वर्ड्स तो ठीक हैं, जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बट अगर हम ऐसा इसका सोल्यूशन ढूंढे कि मेंटल ट्रेनर्स हमें स्कूल में मिले या स्पोर्ट्स में मिले या बाहर जो सोसाइटी में है, इसको नॉर्मल करें कि जो लोग स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, दे शुड गो एंड डू सम एक्सरसाइजेस, जैसे योगा होती है बॉडी के लिए, जैसे आप मेडिटेशन, योग निद्रा करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी तो वही होती हैं। बट अगर आप खुद से फॉलो नहीं कर पाते तो कोई ऐसा आपको हेल्प करने के लिए मिल जाए जो आपके सेशंस ले और आपको स्ट्रांग बनाए, देन आई थिंक व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। ये सब चीज़ें भी नॉर्मल अगर कर दी जाए तो हमारे शायद ये जो होता है, आई टोटली अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव प्लेड एट दैट लेवल, तो मुझे भी समझ में आता है स्ट्रेस क्या होता है, किसी चीज़ को वो स्ट्रेस को निकाल के फिर से जीतना, वो क्रिटिसिज्म सहना, वो कभी अप्रिसिएशन भी सहना भी अजीब लगता है, क्योंकि वो अप्रिसिएशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मैं जीत रही हूँ और कल मैं हार गई तो फिर से कुछ अलग हो जाएगा, तो हर एक चीज़ में स्ट्रेस है। बट इफ़ देयर आर पीपल टू हेल्प यू आउट एंड गेट यू आउट ऑफ दैट, वो सॉल्यूशंस हमको ढूंढने चाहिए और स्टार्टिंग से करने चाहिए, ताकि जब हम ऑलरेडी बड़ी एज में आ जाएं तो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू फेस द वर्ल्ड, यू नो। ऐसा आई फील दिस इज़ वन गुड सॉल्यूशन हो सकता है। बट ये सब चीज़ों को तो खुद भी फाइट करना पड़ेगा, नहीं तो फाइंड योर वेज, बिकॉज आप अपने आप की मदद खुद ही कर सकते हैं। ट्रू। Coming back to the game, 2012 you won Olympic bronze, और उसके बाद आपको अर्जुन अवार्ड भी मिला खेल रत्न, उससे पहले मिल गया था। हाँ। जब पद्मश्री की कॉल आई थी जी, तो who attended that call? How? पद्मश्री, खेल रत्न एंड आई थिंक अर्जुन अवार्ड 2010 में मिला था मुझे जी, पद्म भूषण 2016 में मिला था। सो दैट कॉल पापा को आया। अच्छा। तो मैं ट्रेनिंग कर रही थी एंड पापा वाज लाइक, फ़ोन नहीं उठाया, मैंने कहा क्या हो गया, ट्रेनिंग कर रही हूँ, और तो ही वाज लाइक पद्म भूषण मिला है तुझे, एंड ही वाज सो हैप्पी, ही वाज इन टीयर्स एंड आई वाज आल्सो वाओ, बट मेरी ट्रेनिंग है, आई विल कॉल यू बैक। तो मेरे ट्रेनिंग फिनिश करने के बाद देन आई वाज लाइक ओ गॉड, you know, these awards only motivate you more and they are like such huge honors that you know, people अपने फील्ड में एक्सेल करते हैं तभी उनको मिलता है, एंड आई एम सो प्राउड दैट मुझे ये अवार्ड्स मिले, एंड स्टिल आई कैन एक्सप्रेस, यू नो, सम अवार्ड्स, यू नो, यू कैन एक्सप्रेस द फीलिंग्स लाइक ओलंपिक मेडल, लाइक ये अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड या पद्मश्री या पद्म भूषण, ये सब का आई डोंट नो, यू कैन नॉट एक्सप्रेस, इतना अच्छा लगता है। Any one of these which is the most dearest one to you? You won so many awards, but I will always say Olympic medal. Olympic medal is something every player dreams of that, you know. वो खेलना स्टार्ट ही करते हैं कुछ बच्चे ओलंपिक मेडल के लिए, और वो मेडल मेरे पास है, यू नो, आई स्टिल डोंट बिलीव इट, बिकॉज जब मैं छोटी थी तो मैं बुक्स में पढ़ती थी पीटी उषा जी, मिल्खा सिंह जी ने जस्ट मिस कर दिए मेडल, तो उनको कैसा लगता होगा, यू नो, हाउ बैड दे मस्ट बी फीलिंग। और अभी भी कभी मैं पीटी उषा जी से मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे फील करती होंगी, यू नो, जस्ट फ्यू सेकेंड्स, एंड मेरे साथ ना हो जाए वो, यू नो, समटाइम्स आई फील दैट कि मैं वो लेवल पे खेल रही हूँ, मेरे साथ ना हो जाए, एंड
फाइनली 2012 में जब वो मेडल आया ना, आई वाज लाइक स्टैंडिंग ऑन द पोडियम एंड आई फील 3 लोगों को ये मौका मिलता है 4 साल में, टू स्टैंड ऑन द पोडियम लाइक दिस. And in Wembley Arena, there were so many Indians who were watching the match. Right. They were so proud. They were in tears. My coach was like, "Be happy. Show that it's the first medal we got it." अब कितने बच्चे सीखेंगे इससे कि हम मेडल लेके आ सकते हैं बैडमिंटन में. It's a और ये huge होता thing. भी है कि एक कोई उस लेवल पे पहुंचता है एंड ही और शी इंस्पायर्स जनरेशंस, Yes. राइट? So he was very sure about it. And he was like, just be happy, हम चाइना के साथ खड़े हैं, usually China take all the medal and you are there in between, that means India is coming up, India can do better and this is your moment, just enjoy it. And I was so happy, when the flag was going high, all those memories of from childhood was Great, coming वो पूरा, हाँ. coming up and suddenly वो 2008 का फिर से वो मैच अरे उस टाइम भी आ सकता था मेडल, but was very very happy. And then after that a lot of interviews and Sachin sir was So the life changed after that? after that a lot. Sachin sir congratulated, Prakash sir congratulated, and so all of them were like, wow, badminton is growing now and you did very well. First medal for badminton, we got it, and just keep up the good work, you're working very hard, we can see amazing things for badminton in the future. I mean, these were the few words which were like, wow, such huge talented people are calling and they are giving me such advices. I was very proud, I was very very happy that day. And then you became number 1 in 2015. 15, yes. But उस समय लगा that I have arrived या नेक्स्ट टारगेट सेट हो गया था? I think I was thinking I am arrived in 2005-6 only, arrive तो कब की हो गई थी वो, लेकिन कुछ चीज़ें जो दिल में रहती है उनको हासिल करना थोड़ा टाइम तो लग जाता है. इट्स नॉट लाइक कभी कभी आपको पहले भी मिल जाती हैं इफ़ यू आर वेरी वेरी लकी, बट कभी कभी उनके लिए इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है. इट टेक्स सम टाइम. 5-6 में मैंने 2005 या 6 में अराइव किया था मैंने हाईएस्ट लेवल में. 2015 में वर्ल्ड नंबर 1 बनी, 2010 में वर्ल्ड नंबर 2 बनी. तो 10 से 15 में भी इतना टाइम लग गया मुझे वर्ल्ड नंबर 1 बनने के लिए. ओलंपिक मेडल पहले आ गया. 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वार्टर फाइनल्स के बाद 7वें वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल मिला. आई मीन देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स वेयर आई एक्चुअली थॉट कि क्यों मैं इतना खेल रही हूँ, क्यों मैं इतना अपना बॉडी को पुश कर रही हूँ. अगर सडनली वो टॉप पे नहीं रही तो ऑल दी स्पॉन्सरशिप्स एवरीथिंग विल जस्ट गो अवे. इट विल बी सो ऑल दिस थिंकिंग्स यूज्ड टू बी देयर 24/7, बिकॉज यू आर प्लेइंग एवरी डे, यू आर इन टूर्नामेंट्स एवरी डे. यू कैन नॉट जस्ट नॉट थिंक अबाउट बैडमिंटन, क्योंकि वो एवरी डे आपका पार्ट बन गया है. इवन ऑन संडेज यू हैव टू डू स्ट्रेचिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट मैच, क्योंकि संडेज को भी इफ़ यू डोंट रिकवर वेल, इफ़ यू डोंट स्ट्रेच वेल, तो मंडे अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे. तो ये सब चीज़ें हमेशा दिमाग में रहती है, स्ट्रेस रहता है. एंड देन अब जीत रहे हो तो विल आई सस्टेन दिस, विल आई कीप ऑन विनिंग अगेंस्ट देम. तो ये जो एक सफ़र रहता है प्लेयर का, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस बट देयर इज लॉट ऑफ पेशेंस एज वेल, क्योंकि कभी भी कुछ चीज़ एकदम नहीं मिलेगी. यू विल हैव टू वेट मे बी 6 times, 7 times, हाउ मेनी एवर टाइम्स यू फेल. 500 मैचेस खेले हैं पूरे करियर में मैंने, एंड आई हैव वन 11 सुपर सीरीज टाइटल. मतलब एक सुपर सीरीज में 5 मैच होते हैं एंड 11 जीते हैं. 24 टाइटल्स हैं टोटल. लेकिन कितने बार मैंने सोचा होगा कि सच अ टफ स्पोर्ट, सच टफ प्लेयर्स. बट वो लव फॉर द गेम कीप्स यू गोइंग, राइट? आई थिंक लव फॉर विनिंग वाज मोर फॉर मी देन द गेम. गेम चाहे कोई भी होता, बट आई वुड हैव गिवन माई बेस्ट इन एनी स्पोर्ट. बचपन से जैसे बोला, स्पोर्ट्स बहुत पसंद थे मुझे, आई वाज स्पोर्ट्स लवर. बट इस गेम ने मुझे जब से स्टार्ट किया था तो जीतना बहुत अच्छा लगने लगा. एंड आई न्यू समवेयर दैट इफ़ आई can be only 10-year-old and I'm defeating players who are like under 16, under 19, then definitely there is something in me that I can be the best in India or maybe at the highest level internationally. वो मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाने के बाद मालूम पड़ा कि हाँ, शायद मैं इंटरनेशनल लेवल में भी अच्छा कर सकती हूँ. तो ये चीज़ें मोटिवेशन ऐसे मिलते रहे कि जब मैंने टॉप लेवल प्लेयर्स को हराया, फिर कभी एक टूर्नामेंट में फिर अगर हार जाती थी तो फिर आई यूज्ड टू कॉल माय पेरेंट्स एंड से मैं लायक ही नहीं हूँ स्पोर्ट्स के, मैं नहीं कर सकती हूँ कुछ ये वो. तो मम्मी यूज्ड टू से दैट हाँ एक्चुअली तू लायक ही नहीं है तो नहीं कर सकती. बट देन अगेन आफ्टर 1 hour शी इज़ लाइक, कर ली रनिंग,
हो गया वापस से सेट, कल चलो अब सुबह से लग जाओ ट्रेनिंग दोबारा। करो. तो there is always two sides of it, you know. She does that because I get angry, and then suddenly after 1 hour she's like, हो गया. She knows you well. She कि- knows me very well. And then Papa is like, you played well. थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई थी, correct them. You know, he will not talk much because he knows Right. that कि उनको जितना पता है, जितना उनका आइडिया है उन्होंने बताया. But mummy is more into the game, so she's Right. like, हो गया तेरा अभी जाके चल ट्रेनिंग कर ले और उसको सीख ले. So it used to be like that. Yeah. See, as you rightly said कि कोच का रोल बहुत important ज़्यादा. होता है और आपने I think you've trained under almost 4 coaches since 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 5 coaches. 5 coaches. And how different was Gopi sir? उनका style of coaching was different from others. I Your think longest आपने उनके साथ ही किया. उनके साथ ही किया है. एंड गेम ग्रो भी वही टाइम पे हुआ है. तो ही वाज समवन हु वन द इंटरनेशनल टूर्नामेंट. तो ही गॉट द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल लेवल पे कैसे जीता जाता है. एंड आई थिंक द बैच जिसमें मैं थी वो टाइम पे, आई वाज 13-14 years old when he retired. And When he retired. Sorry, I was 13-14 Okay. when he retired in 2003 or 4. So I was 13. Sure. तो उनका मे बी 32-33 होंगे वो. तो उन्होंने हमें वो आइडियाज़ दिए कि हाईएस्ट लेवल पे कैसे खेलते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है मैचेस के लिए, ज़्यादा बॉडी को पुश नहीं करना है, राइट ट्रेनिंग करनी है, स्ट्रोक्स अच्छे से सीखने हैं, कितनी एजिलिटी ट्रेनिंग करनी है, कितना अच्छे से खाना खाना है. आई वाज अ वेजिटेरियन, सो ही टोल्ड मी टू हैव यू नो गुड प्रोटीन आल्सो, सो दैट जब आप बाहर ट्रैवल करोगे तो यू कैन नॉट बी ओनली ऑन वेज डाइट. तो डिफरेंट फूड्स ट्राई करवाए. एंड देन इंटरनेशनल लेवल का ऑब्वियसली यू विल गेट एक्सपीरियंस व्हेन यू प्ले एट दैट लेवल. सो जितना उन्होंने समझाया हमें, जितना ट्रेनिंग करवाई, उसके लिए मैं रेडी थी. बट आई अंडरस्टूड वेल व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग एट दैट लेवल. तो बहुत जल्दी मेरा जो जंप हुआ, तो 14 से 15 में आई वाज प्लेइंग एट द इंटरनेशनल लेवल. तो आई थिंक दैट ट्रेनिंग व्हाट ही गेव अस रियली हेल्प मी टू इम्प्रूव. जो थोड़ी मिस्टेक्स मेरे गेम में होंगी, मे बी टू बी ए इंटरनेशनल लेवल प्लेयर, थोड़ा सा स्पीड में कमी थी, थोड़े से स्ट्रोक्स में कमी थी, थोड़ा सा और मे बी फिटनेस और अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा और बॉडी फैट परसेंटेज कम होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें हमने और वर्क करी. यस, ये सब वर्क करके सडनली 1 year में, एंड टैलेंट तो था ही, यू नो, ही न्यू दैट समवेयर साइना इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड कैन गेट द रिजल्ट. So suddenly these few things changed and my journey from national level to international level बहुत जल्दी click हो गई. And within when I was 15 I was already in the international circuit and धीरे धीरे experience आते गया. So tech introduce हो गया था तब तक? नहीं तब तक नहीं था. Maybe with Europeans के पास they knew about it because उनके पास फुटबॉल, टेनिस, ये सब बहुत अच्छा लेवल पे है. बट बैडमिंटन का आई थिंक 2015-16 से या ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ इंडिया में. And what kind of diet were you following at that time? Whatever sir was saying, you know, what good diet he felt that is required to have for the international level. Again, we didn't know एक प्रोफेशनल प्लेयर होता क्या है, क्या करना चाहिए. वो तो मेरे जीतने के बाद जब मैं 2009 में फर्स्ट सुपर सीरीज जीती थी, आई गॉट माई फर्स्ट फिजियो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई वॉज 19 ऑलरेडी. And और 20 years में तो आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 2 एज वेल. सो इतना लेट तो मुझे फिजियो मिला, ट्रेनर भी उसके बाद ही मिला. तो पूरा उस टाइम आंटी मम्मी थी एंड देन गोपी सर वाज हेल्पिंग विद द ट्रेनिंग. एंड यू नो वी वर जस्ट अप्लाइंग आवर हेड, यू नो, अपना कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे इम्प्रूव करनी है, कैसे और स्ट्रॉन्ग होना है. उतना रिसोर्सेज नहीं थे, उतने फाउंडेशन नहीं थे हेल्प करने के लिए. तो जो भी हेल्प मिल रहा था वो टूर्नामेंट जाने आने के लिए मिल रहा था. बट यू नो यू नीडेड मोर पीपल, तो और पैसा ऑब्वियसली उसके लिए चाहिए था. बट दैट ओनली हैपेंड जब और विन्स आए, वर्ल्ड नंबर 2 बनी जी. फिर 11 और 12 में ओलंपिक मेडल आया. सो दैट इज़ व्हेन द थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग इवन मोर. तो फिजियोज, ट्रेनर्स, डाइटिशियन, फिर ये फॉरेन कोचेस, अब फॉरेन कोचेस भी आने लग गए. बिकॉज फॉर द हाईएस्ट लेवल, यू नो, व्हेन यू प्ले and when you are in top 10 you need one-to-one training. You cannot be in the group and train with everyone. Then you need someone for yourself also कि आपका बॉडी कैसा है, आपके लिए ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए. तो फुल टाइम पर्सनलाइज पूरा उस पे देना, प्लान होना चाहिए. यस. तो प्लेयर के माइंड में कुछ होना नहीं चाहिए बेसिकली. Whatever the coach is planning for you, the trainer is planning for you,
वो आपको करना है, जाना है, सही से सोना है और खाना है. The only thing आपका that you have to काम concentrate is game. That's it. is playing and training. तो ये स्ट्रेस, ये सब स्ट्रेस इमेजिन, ये सब एज ए प्लेयर मुझे था, क्योंकि उस टाइम और तक 19-20 साल तक था. और अब तो 8-9 साल में बच्चों के पास सब कुछ है. So they should actually think that they are blessed, that they have everything. It's just that खुद से अगर वो पुश है या मोटिवेशन है, they can get result really fast. But वो आजकल के बच्चे थोड़ा सा, I feel they are little they feel कि सब कुछ है ही, तो the pampered lot. थोड़ा lazy हैं. But if they want to, they can really do it because they are very smart. They know everything. Maybe 8-9 साल के बच्चे को भी ज़्यादा नॉलेज होगा, अभी इतना है, लेकिन फिर भी अगर बॉडीली स्पोर्ट्स में अगर परफॉर्म करना है तो बॉडी को पुश करना पड़ेगा. They'll have to punish the body, to be the best. Yeah. So how did the coaching change from Gopi sir to then Vimal sir, and how difficult was it for you? क्योंकि almost 11 years with him. Now I felt, after the Olympic medal that World Championship का medal नहीं आया अभी तक, and I was also thinking कि World number 1 भी मेरे mind में था कि when I can be so consistent, World number 1 भी नहीं आई अभी तक. तो I was also thinking कि अब 1-to-1 coaches यहाँ पे, क्योंकि academy में there were 30-40 players, तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, या जो मे बी इतने सारे मैचेस हैं, हम ठीक से रीड नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी मिस्टेक क्या हो रही है, या मैं उसको ठीक से लर्न नहीं कर पा रही हूँ. तो मैंने मुझे ये उस टाइम तक मालूम पड़ गया था 2012 तक 13 तक कि प्लेयर का करियर इतना लंबा होने नहीं वाला है. यू विल हैव टू जो भी डिसाइड करना है जल्दी करना है. 27-28 तक यू रियली प्ले वेल, उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं प्लेयर्स, यू गेट लिटिल मतलब टायर्ड जल्दी हो जाते हैं. यू हैव टू रियली रिकवर योर बॉडी वेरी वेल. यू कैन सी के जो 2 टॉप प्लेयर्स थे हमारे बैच के, विक्टर एक्सेल्सन एंड कैरोलिना, वो इंजरीज की वजह से दे हैड टू गिव अप स्पोर्ट व्हेन दे आर 30-31. तो बहुत जल्दी भी आपको गेम गिव अप करना पड़ता है. तो व्हाट आई थॉट एट दैट पॉइंट वाज, इफ़ आई रियली वांट कि मैं और मेरा इम्प्रूवमेंट हो और रिजल्ट्स आए, मे बी आई शुड गो टू सम अदर प्लेस एंड सी इफ़ इट वर्क्स. आई वॉज प्रिटी श्योर कि मुझ में ये क्वालिटी तो है कि मैं अपना 100% दूंगी, बट क्या पता मेरी गेम को कुछ और रिक्वायरमेंट हो, और क्या पता हम उसमें वर्क नहीं कर पा रहे हो, या आइडिया नहीं बन पा रहा है. तो आई जस्ट रिक्वेस्टेड सर गोपी सर दैट मे बी आई जस्ट गो टू बैंगलोर एंड सी इफ समथिंग वर्क्स. एंड नहीं वर्क किया तो ऑब्वियसली आई टेक इट एज माई फॉल्ट, बट आई डोंट वांट टू रिग्रेट लेटर कि मैंने ट्राई नहीं किया. तो देन ही वाज लाइक या ही वाज मोर देन ओके अबाउट इट. बट उस टाइम पे ऑब्वियसली पीपल मेड इट बिग, लॉट ऑफ सीन बनाया गया, क्योंकि नया चीज़ था ये. बट अब अगर आप देखते हैं तो टेनिस में या बैडमिंटन में एवरी 2 months में कोच चेंज हो रहे हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा है. मैंने उस टाइम पे इतने सालों के बाद डिसीजन लिया, क्योंकि मैं 6 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल के वेट कर रही हूँ, एंड नाउ आई एम लाइक शिट, कभी आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज समटाइम्स इट जस्ट सिट्स इन योर हेड, हाउ विल यू गेट इट आउट. उस टाइम तक मेंटल ट्रेनर्स भी नहीं आए थे हमारे पास कि वो कि आई कुड अफोर्ड मेंटल ट्रेनर. तो मुझे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ रहा था कि आई हैव टू फॉरगेट जो नहीं हुआ, और एंड हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट ईयर. मे बी नेक्स्ट ईयर मुझे आ जाए, मैं अच्छा ट्रेनिंग करूँगी उसके लिए. तो देन गोपी सर वाज लाइक फाइन, गो अहेड एंड ट्रेन. फिर विमल सर के पास आई, एंड देन ही वाज लाइक लेट्स ट्रेन एंड सी हाउ इट इज़, मे बी वी कैन वर्क ऑन सम ऑफ योर मिस्टेक्स एंड सी हाउ इट इज़. तो जो हल्का गैप था वहाँ पे, मे बी आई वॉज वर्किंग मोर ऑन माई स्टेमिना एंड रैलीज पार्ट, एंड सडनली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्पीड पार्ट विद विमल सर. तो स्पीड इम्प्रूव होते ही आई कुड सी दैट कि सडनली रिजल्ट्स फिर से आने लग गए. एंड आई वन द इंडिया ओपन, आई प्लेड द फाइनल्स ऑफ ऑल इंग्लैंड, आई प्लेड द फाइनल्स ऑफ World Championship that year. First medal आया मुझे, and I was playing in the quarterfinals against the player who was someone that head to head 10-2 था उसके साथ मेरा, Wang Yihan from China. I mean she was someone जो हमेशा मुझे she was, I mean rival भी नहीं बोल सकते, because she was someone who should thrash me every time, and defeating her and getting the medal was so special that she came and hugged me. She was like, finally, finally you got the medal, and I was like, finally I got the medal after so many attempts. Even she was in tears because it was such a long match. Most of my matches were very entertaining and long, but that match was very special because I was waiting for that medal, and वो medal के लिए भी मुझे इतना last में
टेंशन आ रहा था क्योंकि थर्ड गेम इट वाज 1917 या 1918 समथिंग, एंड नाउ आई You were वाज up, लाइक आई वाज 90s अप आई वाज okay. अप एंड आई वाज लाइक अब मैं नहीं सोचने वाली हूँ कितने पॉइंट्स रह रहे हैं, अब मैं गाना गाती हूँ, कुछ तो गाना गाती हूँ, एंड आई विल बी जस्ट अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, मतलब मुझे कुछ सुनना भी बट नहीं अच्छा, है आप ये सब प्रैक्टिस करते थे, गाना गाते थे क्योंकि बीच में? या बिकॉज आई वॉज गुड एट स्टेमिना, आई वॉज एनीवेज रेडी फॉर द रैली। अब मुझे क्या करना, माइंड अपना डाइवर्ट करना है, नॉट टू थिंक अबाउट के पॉइंट्स कितने रह गए, नॉट टू इवन लिसन टू कोचेस एट दैट पॉइंट, क्योंकि वो अब एक्स्ट्रा ही प्रेशर ऐड करेंगे, एंड इट इज़ Right. लाइक आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स आई एम ट्राइंग फॉर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप न्यूज़ में या लोगों से तो सुन ही लेते हैं ना कि साइना ने इतने अटेम्प्ट किए और अभी तक मेडल नहीं आया है, एंड समवेयर आई वाज थिंकिंग ये फिर से होगा, एंड आई वाज लाइक नाउ जस्ट सर्व एंड देन यू जस्ट प्ले एंड जस्ट कुछ तो भी गाना गा ले अपने माइंड में, और या जस्ट थिंक अबाउट समथिंग, यू नो, मे बी योर डॉग और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ सोचने लगी, और 2 पॉइंट फिर 21-18 में मैच जीत गई, एंड आई वाज लाइक फाइनली वाओ, यू नो, बताया नहीं मैंने अपने कोच को कि मैं आपको नहीं सुन रही थी लास्ट में, लेकिन अगर मैं सुनती तो शायद थोड़ा सा और वो प्रेशर बिल्डअप हो जाता, बट अपने आप को मैंने, आई जस्ट ट्राई टू थिंक दैट कि वो ओलंपिक्स का भी मैच मेरे दिमाग में आया जब आई वाज 11th ईयर कि मैच टर्न ना हो जाए, तो आई वाज जस्ट लाइक और 10 पॉइंट है और 10 पॉइंट खेलने हैं, डोंट थिंक अबाउट द मैच पॉइंट और डोंट थिंक अबाउट मेडल आने वाला है, जस्ट प्ले, यू नो। कौन सा गाना गा रहे थे आप? कुछ भी आ रहा था मन में, कुछ भी आ ऐसा, यू नो, यू डोंट प्लान इट, यू डोंट प्लान इट, इट विल जस्ट हैपन, इट विल जस्ट हैपन, बिकॉज वो मोमेंट ऐसा है, आप डेस्परेट है वो जीतना है, आपको मेडल चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि कोई मुझे बोलेगा कि नहीं आया तो, बट ऑब्वियसली लोग बोलेंगे 7th अटेम्प्ट में भी नहीं आया, मतलब ऐसा लगेगा तो सही, मुझे खुद भी लगेगा, वो झूठ वो होगा अगर मैं बोलूँगी नहीं लगेगा, तो इस बार आना चाहिए, ना, somehow I felt I want it, and finally I got it, I was like जो चेंज था शायद इट हेल्प मी, यू नो, द एटमॉस्फेयर and the training, and it really helped me a lot. China Open भी जीती उसके बाद में, I very good wins, won the Australia Open as well, and second world championship medal भी आया मुझे उसके बाद. I think sometimes the change helps. It's not about the person only, but it's about both of you. वो change आपके लिए help किया. Definitely it helped. You felt fresh. You felt कि distractions ज़्यादा हो रहे थे वहाँ पे थोड़े. अब यहाँ पे थोड़े कम है, क्योंकि वहाँ पे क्या था, फिर मीडिया पीपल सब आके देख रहे थे, एंड देन यू वर फीलिंग दैट के यू नो शायद टेंशन बढ़ जाती है, सडनली यू डोंट प्ले योर बेस्ट, एंड वहाँ बैंगलोर जाके थोड़ा सा ना, आई जस्ट फेल्ट न्यू प्लेयर्स हैं, कोई आ नहीं रहा है, अकेले ट्रेनिंग हो रही है, तो थोड़ा सा माइंड भी एकदम आई वॉज लाइक थोड़ा, मतलब अपना टाइम, मतलब इट वॉज लाइक अ मी टाइम अलोन एंड आई एम ट्रेनिंग, सो आई वॉज more relaxed then, you know. I didn't feel like I was getting judged, you know, कि क्या ये स्टेप में क्या होने वाला है, वो स्टेप में क्या होने वाला है. तो ये योग निद्रा कब इंट्रोड्यूस हुई थी और किसने की थी? ये गोपी सर ने करी थी. He used to do it, yeah, he used to do it. So he was like, when I was playing All England and all, that time I couldn't sleep in the nights. He won the tournament and he used to do meditation the whole night, and then used to play मैचेस, एंड ही इज़ लाइक कभी कभी नींद नहीं आती क्योंकि इतने बड़े लेवल पे खेलना है, तो ये सब करना पड़ता है टू रिलैक्स योरसेल्फ, अदरवाइज इट्स टफ, you to control the emotions, it's very very tough. So he introduced it to us. So apart from parents and coaches, you are also very close to your sister, right? Yes. उनका क्या रोल था? उसका कम ही रोल था, बिकॉज शी वॉज समवन, वो अपने ही करियर पे और फिर अपने फैमिली में वो बिजी हो गई, बट आई वॉज टोटली विद द कोच एंड सम टाइम मॉम, सम टाइम डैड, तो इतना ज़्यादा मेरा जो टाइम था कोर्ट पे चला गया, आई डिडंट गेट एनी फ्री टाइम टू एन्जॉय ड्यूरिंग दोज 25 years, क्योंकि every month you have tournament, back to back आपको बाहर ही रहना है, so you don't have any time to be at home or enjoy or go for a holiday. Especially मुझे लगता था कि मेरी बॉडी टाइप्स ऐसा था कि if I go for a holiday for 3-4 days, मतलब 2 हफ्ते की ट्रेनिंग चली गई है, तो इसलिए I was someone who used to always go and work. मे भी काफ़ी लोग थोड़ा बहुत छुट्टी ले लेते हैं और अच्छा भी खेल लेते हैं, काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप वर्क करना ही है उतना, थोड़ा छुट्टी भी ले सकते हैं आप, बट मेरा बॉडी टाइप्स वैसा था, सो आई वाज मोर लाइक जितना कम हो सके उतना बेटर है, एंड
तो इसलिए ना वो कनेक्शन ज़्यादा बहन से उतना नहीं बन पाया जितना अब खेलने के बाद जितना है. ऑब्वियसली वाइल प्लेइंग इट वाज मोर ऑफ हाउ टू प्ले, हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट. सो इट वाज मोर विद कोच एंड ट्रेनर्स एंड पेरेंट्स बस. या We talk about media, प्लेयर की लाइफ में हाइज एंड लोज सब आते हैं. और how our society is very emotional when it comes to losing, Yes. whether it is cricket or any other sport. तो ये highs and lows and everything getting mentioned in media, did it affect you mentally somewhere? आपकी performance पे affect करता था कि जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं या कहीं सुन रहे हैं? मुझे लगता है कि पहले करता था जब इनिशियली ये सब होने लगा. मतलब मुझे पता नहीं था कि इतना फेम सडनली मिल जाएगा 2009-10 में. एंड इनिशियली मुझसे कुछ मिस्टेक भी हुई होंगी कि मैंने जब बैक टू बैक 3 सुपर सीरीज जीते तो आई शुड हैव कंटिन्यूड ट्रेनिंग टिल द वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्योंकि मेरा फॉर्म अच्छा था और 7 वीक्स का ब्रेक था उसके बीच में. तो वो 3 सुपर सीरीज़ के बाद मैं 3-4 वीक्स का जो मैंने गैप दिया उधर मुझे काफ़ी एंडोर्समेंट्स काफ़ी चीज़ें मिलने लगी जो पहले किसी बैडमिंटन प्लेयर को मिली नहीं. तो मुझे लगा कि मे बी आई डू द शूट्स एंड मे बी 2-3 वीक्स का रेस्ट के बाद आई कैन गो एंड ट्रेन अगेन एंड इट विल बी फाइन. एंड माई पेरेंट्स गोपी सर एंड ऑल वांट मी कि देख के क्योंकि बॉडी फिर से ट्रेनिंग चाहता है. यू विल हैव टू कम बैक एंड यू विल हैव टू मेक श्योर कि इट्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स एंड मिस्टेक होनी नहीं चाहिए. तो आई वाज लाइक नहीं सर अभी आई एम इन गुड कंडीशन, मे बी 2-3 वीक्स आई विल डू दिस एंड सडनली मे बी 4 वीक्स में आई विल गेट बैक इनटू द शेप. तो ही वाज टेलिंग मी एवरी डे बट कभी कभी माइंड एंड इट वाज फर्स्ट टाइम हैपनिंग विद मी. तो मुझे शूट्स और ये सब करने में मज़ा आ रहा था. मैंने किया 3 वीक्स के बाद मैं सडनली कोर्ट पे आई और इतना सांस चढ़ रहा था एंड आई वाज लाइक ओ माई गॉड आई डेंट रियलाइज़ कि इतना बड़ा मिस्टेक हो जाएगा. एंड आई वॉज थिंकिंग कि नहीं ठीक है आई विल मैनेज इट. बट 3 वीक्स जो चले गए ही वॉज टेलिंग मी यू लॉस्ट 3 वीक्स एंड नाउ यू थिंकिंग दैट 4 वीक्स में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में यू विल बी एबल टू परफॉर्म एट दैट लेवल. बहुत टाइम लग जाएगा. वी आर नॉट सेइंग कि नहीं हो सकता है बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट. बट थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया इसके लिए. आई वाज लाइक आई एम सॉरी सर, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक. Next times I will be careful and manage in a way that I don't miss my sessions. And he was like, that's okay, let's try our best. And you just वो कभी कभी ना realization खुद ही आता है एक बार जब धक्का खाते हो. तो I think that's what happened with me. And उस World Championships में I lost in the quarterfinals with Wang Xixian from China. And it was quite a bad loss. मुझे लग रहा था कि जैसे preparation हुआ था मेरा it's not going to go well. And वही हुआ, अच्छा नहीं खेल पाई मैं. But after that mistake, I made sure that nothing again There's disturbs. no gap from your side. Yeah, nothing again disturbs my tournaments and my practice sessions. Yeah. अब किसी भी स्पोर्ट में it is very important. Money is a big factor, right? और ट्रेनिंग के टाइम पे ही. तो you also came from a very humble background. Yeah. So आपको ये था realization that how father was managing everything because it's an expensive sport. Sport, yes. No, मुझे नहीं था आइडिया. मुझे बस यही था. मे बी दे वर नॉट टेलिंग मी अबाउट इट, मे बी दे जस्ट वांटेड मी टू प्ले एंड थिंक अबाउट हाउ टू प्ले एंड हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ. यूज्ड टू ऑब्वियसली स्लोली व्हेन आई ग्रो ओल्डर आई अंडरस्टूड दैट पैसे फ्रेंड से लिए थे या लोन लिया होगा शटल्स के लिए क्योंकि चीज़ें एक्सपेंसिव है. रैकेट एक्सपेंसिव है, शूज़ एक्सपेंसिव हैं, किट बैग, कपड़े टू प्ले मे बी 5 days के लिए, मैचेस के लिए डिफरेंट वो सब चाहिए होता था. तो एंड देन सेशंस के लिए फीस एवरी मंथ जो भी देना था. तो आई रियलाइज्ड इट कि ऐसा तो नहीं हो रहा होगा. ऑब्वियसली कहीं से तो कुछ कर रहे होंगे. एंड देन स्लोली व्हेन आई स्टार्टेड विनिंग एट द स्टेट लेवल देन ही थॉट साइना को फ्लाइट से भेजना चाहिए क्योंकि ज़्यादा टाइम ट्रेन में मे बी बॉडी स्टिफ हो जाएगा या दैट. Obviously Papa discussed with the coach and they were like Saina को flights में भेजना चाहिए. So then arranging money for that plus he wanted my mom to travel because distractions नहीं चाहिए थे. The focus should be totally on the game. So yes, I think there was a lot of struggle which he went through. मैं भी हूँ, मेरी बहन भी है और मम्मी भी हाउसवाइफ है. सो 3 लोगों को देखना इज़ नॉट ईजी. बट आई थिंक ही मैनेज इट वेरी वेल. ही वॉज नेवर समवन हु कंप्लेंट अबाउट इट बट हमेशा बोलते थे गिव योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो आई विल बी हैप्पी.
And he always knew Saina works hard, she's coming back with results, but somehow from the day one I've joined मतलब summer camp या tournaments, हमेशा results आए ही हैं, you know. Maybe I was just blessed like that. Otherwise ऐसा कभी था नहीं कि मैं I struggled in the national level or struggled in the international level. Maybe 1-2 year का phase रहा होगा, but always there was. But overall it was. Yeah, very good. I was in top 10 internationally for almost 12-13 years, so always it was good. And when was the first sponsorship and which was the first sponsorship that you got? So 2003 Bharat Petroleum was my first sponsor. 18 में उन्होंने मुझे जॉब दे दिया, so I can't thank them enough at that point of time 2003 में. And then Yonex came in, जो हमारी sports का wear है, वो totally. That was the first brand that you associated after Bharat Petroleum? Yes, Yonex was the first brand. And 2009-10 में when I started winning the Super Series and when I became world number 2, that is when all these big endorsements, Airtel, जो different companies हैं, वो सब आने लगे, and magazine shoots, interviews. Any brand which you connected emotionally with? For a long period of time was Yonex. Till today. Till today. It's like home, and it's supported me so much. I mean, जब उनको पता भी नहीं था, हमको पता भी नहीं था how much we should negotiate with the company, how it was like the, you know, पता भी नहीं था, but उनके साथ ही just as a family बड़ी हुई, फिर उनसे ही negotiation और करने लगे, we understood how it was, so they were like बच्चे बड़े हो गए. So yeah. What do you think about surrogate endorsement? आजकल कुछ celebrities and even athletes now are associating with surrogate brand. उस पे आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि जैसे अगर अलाउड नहीं है तो नहीं होना चाहिए. उस टाइम पे इनिशियली पता नहीं था, तो आई थिंक हुए होंगे कुछ सेलिब्रिटीज, मैंने भी किया था एक दो ब्रांड, बट देन सडनली एज वी गॉट टू नो इट्स नॉट राइट टू डू, देन आई थिंक एवरीवन, ऑल ऑफ अस हैव स्टॉप डूइंग इट. तो जो चीज़ नहीं है राइट, तो आई थिंक वी शुड नॉट do it. But otherwise I think it was, अगर helping maybe sports persons या कुछ in a way sponsorship अगर कुछ दे रही थी, तो maybe it was okay, but I don't know कि उन्होंने कुछ sponsor किया है किसी बच्चे को या किसी sports में आए हों वो sponsor करने के लिए. But ऐसे तो अगर if it is not right, it is not right, we should not do it. But in a way, you know, if you think कि surrogate अगर help करता है बच्चों को sponsorships में to play tournaments and all that, then I think it would have been okay अगर मना नहीं होता तो. Yeah. Sure. Yeah. Coming to a broader perspective, जैसे आपने कहा कि top 25 को तो support करते हैं, लेकिन you have been very vocal about rest 100, 150. तो as a society, how do we support डिजर्विंग किड्स जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, पैसे उतने नहीं हैं, तो एज अ सोसाइटी कैसे सपोर्ट करें? ये ना क्वेश्चन मार्क एक्चुअली मेरे दिमाग में भी चलते रहता है कि कैसे सपोर्ट करें, क्योंकि सिस्टम उतना डेवलप हुआ ही नहीं है अभी तक. whatever we can do is we can talk about it, but obviously एसोसिएशन जैसे क्रिकेट एसोसिएशन ने किया है उनके लिए, वैसे ही डिफरेंट एसोसिएशन को करना पड़ेगा हर एक स्पोर्ट के लिए. लीग्स लेके आने पड़ेंगे, स्पॉन्सरशिप्स लेके आने पड़ेंगी, और गेम को ऐसा पॉपुलर करना पड़ेगा कि यू नो बड़े बड़े ब्रांड्स आके नॉट ओनली मे बी एकेडमीज़ को स्पॉन्सर कर सकते हैं, बट हर एक यंग जूनियर को भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उसके पास पैसा हो एटलीस्ट नेशनल्स खेलने का, नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट्स खेलने के लिए, शूज़ खरीद सके, एकेडमी में फ़ीस भर सके, कुछ टूर्नामेंट जो उसको एक्सपीरियंस दे सकते हैं वैसा कुछ हो जाए, या थोड़ी बहुत सैलरी मिल जाए, जो स्टार्ट सैलरी मतलब स्पॉन्सरशिप इनिशियली, और बाद में उसको एज ए सस्टेन कर सके. नहीं तो कितने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स को मैंने देखा है जो खेलना रोक देते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, और इसलिए ज़्यादा बच्चे आ नहीं रहे हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में. दे फील के बहुत मेहनत तो होगी, बट फिर अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी तो फिर कैसे होगा आगे. यू नो, खेलना तो बहुत लोग चाहते हैं, एंड आई नो दैट, बट जो एफर्ट्स होंगे आई थिंक एसोसिएशन से ही होने चाहिए. एज फार एज आई नो, बिकॉज जितना मैंने क्रिकेट को देखा है और सीखा है, वो एसोसिएशन ही पूरा उस गेम को इतना बड़ा बना रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट ऑल द एसोसिएशंस कैन डू इट. नॉट ओनली बैडमिंटन, बट हर एक स्पोर्ट को हमारे कंट्री में वो चाहिए कि और बच्चे जब ही आएंगे जब वो स्पोर्ट और दिखेगा
और उसमें स्पॉन्सरशिप्स आएंगी, जॉब्स आएंगी, एंड दैट इज व्हेन इट विल ग्रो. राइट. एंड डू यू थिंक कि कहीं पे ये सोसाइटी लेवल पे एक मेंटल ब्लॉक भी है, बिकॉज मेडल सबको चाहिए कि मेडल्स क्यों नहीं आ रहे हैं. ओलंपिक के बाद भी हम ये देखते हैं, कॉन्वर्सेशन होती है, कॉमनवेल्थ के बाद भी देखते हैं. लेकिन हाउ ओपन आर वी टू सपोर्ट द किड्स? बिकॉज हमने देखा है कि इवन छोटी एज में भी जब बच्चा अभी प्रॉपर स्टेडियम में नहीं जा रहा तो वो पार्क में खेलना चाह रहा है, तो पार्क में भी कई लोग उनको खेलने नहीं देते बच्चों को. तो आपको लगता है कि स्टार्टिंग लेवल से ही ये ओपननेस ज़रूरी है सोसाइटी में? हाँ, मुझे लगता है कि देखिए एकेडमी तो उतनी ज़्यादा है नहीं वैसे बैडमिंटन की, तो फिर उम्मीदें तो होती है कभी कभी. देखिए राइट एज होना चाहिए 6 या 7 टू प्ले एनी स्पोर्ट प्रोफेशनली. उसके बाद थोड़ा सा 8-9 भी लगा लो, बट उसके बाद थोड़ा टफ हो जाता है टू बिकम अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन. लेकिन आप अगर बड़े लेवल पे खेलना चाहते हैं तो एक अच्छा स्टेडियम तो होना ही होगा, एक अच्छा कोच होना ही होगा. आई एम नॉट सेइंग कि बड़े कोच सडनली, बट एक कोच जो नेशनल लेवल पे खेला हो और आपको स्टेट चैंपियन, नेशनल लेवल चैंपियन बनाए, तब आप ऑब्वियसली इन बड़े अकेडमीज़ में आके बड़े लेवल पे ट्रेनिंग कर सकते हैं. लेकिन पहला जो स्टार्टिंग का स्टेप है वो आपको एटलीस्ट ऐसे कोच के साथ होना चाहिए जो नेशनल लेवल पे तो खेले हुए हैं या स्टेट लेवल पे खेले हुए हैं, ताकि आपको उतना पुश कर सके कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बन के आएँ. वरना एक लेवल पे काफ़ी प्लेयर्स होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, समटाइम्स वहाँ पे फिर पॉलिटिक्स प्ले भी हो जाती है. किसको लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना है. तो मेक योर सेल्फ लाइक दैट कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने और आपको कोई रिप्लेस ना कर सके. आपको लेके जाना ही है, सबसे बेस्ट बनना ही ऑप्शन है. तो सब इमीडिएटली आजकल क्या इमीडिएटली चाहते भी हैं कि मेडल आ जाए, सोचते हैं कि इनको आ गया है तो कल ही इनको भी आ जाएगा. इट टेक्स ईयर्स. मैंने अभी मेंशन किया 2010 में आई वॉज वर्ल्ड नंबर 2, 2015 में वर्ल्ड नंबर 1 पड़ी, तो 5 साल वहीं पे लग गए मुझे. तो इट्स अ स्लो प्रोग्रेस, बट पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, और राइट ट्रेनिंग अंडर राइट कोचेस बहुत ज़रूरी है. तो पार्क में खेलने से आप सीख नहीं पाएंगे. इट्स नॉट आउटडोर, इट्स इंडोर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आउटडोर तो आप फन के लिए खेल रहे होंगे, तो जब आप इंडोर में आके खेलना शुरू करेंगे समर कैंप में, मैंने देखे हैं बैंगलोर में इतने सारे कोर्ट्स हैं, हैदराबाद में इतने सारे कोर्ट्स हैं, दिल्ली में है, अब यूपी में बन रहे हैं, काफ़ी जगह हैं. तो बच्चों को एक्चुअली ये भी मैं बोलती हूँ कि ट्रेनिंग करेंगे, अपना 100% देंगे, तो कोई भी कोच हो स्टेट या नेशनल लेवल का, आप ज़रूर एक अच्छे लेवल पर ज़रूर पहुँचेंगे और आपको नोटिस किया जाएगा. बट अगर आप सोच रहे हैं कि पहले से ही कि मुझे टॉप लेवल का कोच मिले और आपका लेवल उतना नहीं है और रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या फ़ायदा होता है बड़े कोच का. तो यू कैन बिकम अ गुड प्लेयर विद द स्टेट एंड नेशनल लेवल कोच ऑल्सो. सो वो ट्रस्ट करना पड़ेगा पेरेंट्स को भी कि जो स्टार्टिंग के कोचेज़ होते हैं ना, वो बड़े लेवल की ज़रूरत नहीं होते हैं इमीडिएटली. उतने बड़े लेवल पे जाना है तो पहले आप स्टेट लेवल चैम्पियन, नेशनल लेवल चैम्पियन, अपने आप को प्रूव करो कि मैं किस लेवल पे हूँ. एंड दैट इज़ व्हेन ऑब्वियसली यू विल गेट एवरीथिंग. कोचिंग क्यों नहीं मिलेगा आपको? फिर तो हर एक बेस्ट कोच आपको ढूंढेगा कि मेरे पास आओ और ट्रेनिंग करो, एंड देन ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स भी आएंगे आपके पास आपको हेल्प करने के लिए. तो एक सिस्टम ग्रेजुअली डेवलप होता है. तो यस, आजकल थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है हर एक उसमें कि कल ही मेडल ले आओ, कल ही क्लास में भी टॉप पे हो जाओ. तो वो थोड़ा सा आई थिंक पेशेंस वहाँ पे रखनी चाहिए. एवरीथिंग. बट हाउ डू वी गेट दोज 50, दोज 100 मेडल्स इन ओलंपिक्स? हम अगर चाइना के साथ अपने को कंपेयर करें, वेल दैट्स नॉट अ लॉजिकल कंपैरिजन अभी, बट 100 वर्सेस 7 मैक्सिमम दैट दे हैव गॉट एंड मैक्सिमम दैट वी हैव गॉट. तो वो क्या सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि बच्चे तो हैं हमारे पास, टैलेंटेड भी है, बट क्या सिस्टम में गैप है आपको लगता है जो करेक्ट करने के लिए ज़रूरत? देखिए ये भी डाउट मेरे को भी खुद भी है कि कैसे आएगा, कैसे होगा. वी आर एमिंग फॉर 2036 ओलंपिक्स, राइट, बट वी डोंट नो दैट कि कितने मेडल आएंगे उसमें. आई विल बी द हैप्पीएस्ट अगर उसमें हम टॉप कर इटाली में भी इन द नंबर ऑफ मेडल्स एज वेल. बट क्या उस तरफ हम पहुंच रहे हैं? हम 2036 में जब हमारे कंट्री में ओलंपिक्स तैयारी हो रही है, तो क्या हम टैली में भी नंबर 1 हो सकते हैं? तो आई विश ऐसा हो. आई विश काफ़ी चीज़ें जो है जो मैंने बताया स्पॉन्सरशिप्स के बारे में या सपोर्ट के बारे में, एसोसिएशन और लीग्स लेके आए ताकि और बच्चे आना खेलना शुरू करें. दे कैन लर्न फ्रॉम द स्पोर्ट. क्योंकि टीवी पे देखना और लाइव देखना बहुत अलग चीज़ होती है.
कि जब मैं लाइव देखती थी मेरे पेरेंट्स को तो मेरा फर्स्ट शॉट स्मैश था। तो यू कैन लर्न अ लॉट बाय वॉचिंग इट लाइव। टीवी पे देख के आप ये भी बोल सकते हैं वो स्लो मूव कर रही है, वो ये मूव कर रही है, बट एक्चुअली गेम बहुत फास्ट चल रहा होगा, यू नेवर नो। सो ऐसे ही काफ़ी मैचेस होने चाहिए इंडिया में ताकि बच्चे देखें और सीखें। स्कूल के बच्चों को थोड़ा सा और मैचेस दिखाना चाहिए। ऑब्वियसली वी हैव पीटी पीरियड एंड थोड़ा बहुत टाइम हम थोड़ा बहुत स्पोर्ट खेल लेते हैं, लेकिन उस पीटी पीरियड को भी जब हम हमारे पास हर एक स्कूल में दे आर गेटिंग द बेस्ट फैसिलिटीज़ ऑफ बैडमिंटन कोचेस, दे आर गेटिंग एस्ट्रोटफ दिस थिंग फॉर रनिंग या हॉकी, सब इतना बड़े बड़े पूल बना रहे हैं स्कूल्स। तो आई थिंक उनको कोचेस भी ऐसे लेके आने चाहिए जो उन बच्चों को एटलीस्ट 1.5 आवर का ट्रेनिंग भी ये दे सके। फैसिलिटी भी तो सिर्फ टॉप स्कूल्स में ही है ना, क्योंकि इंडिया इज वास्ट, या राइट। तो अगर हमें उतने मेडल्स टारगेट करने हैं तो इसका मतलब भारत लेवल पे, इंडिया लेवल पे नहीं, गांव में जाके वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना, टाउन प्लानिंग एंड पे हमें ये इंश्योर करना कि आपको टाउन प्लानिंग एंड पे अप्रूवल तब मिलेगा जब आप इसमें ग्राउंड्स इंक्लूड करोगे। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एज वेल। तो वहाँ पे भी होने चाहिए स्टेडियम्स, वहाँ पे ये चाइना में हर एक गांव में ऐसा है। दे हैव सो मेनी प्लेयर्स एंड दे हैव सो मेनी कोचेस ऑफ दैट लेवल के वो इसलिए इतने सारे प्लेयर्स को बना पा रहे हैं। तो आपने एक और पॉइंट बहुत अच्छा पुट किया कि वहाँ पे भी वी रिक्वायर इन विलेजेस टाउन्स, वी रिक्वायर नॉट ह्यूज स्टेडियम बट एटलीस्ट क्लब्स जहाँ पे जाके वो बच्चे खेल सके जो भी उनको स्पोर्ट चाहिए। क्योंकि हमने इतने एग्जांपल्स देखे हैं कि कई बच्चे बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से, कई तो ऐसे कि who came from slums but they're doing very well, yes, because they have that grit and that passion कि हमें अच्छा करना, तो उनको थोड़ी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो I think in times to come we can compete with China. It's a very good idea. I think we should do something about it, क्योंकि हमारी कंट्री भी इतनी बड़ी है और कितने सारे विलेजेस और टाउन्स हैं जहाँ पे बच्चे इतने स्ट्रांग निकल के आते हैं, और उनके लिए अगर ऐसा मौका हो कि वहाँ पे कोई क्लब और कोई ऐसी फैसिलिटी हो जहाँ पे वो खेल सके, बट अगेन दे माइट ऑल्सो थिंक अबाउट के चीज़ें कैसे खरीदी जाए, यू नो, एक्सपेंसिव स्टफ, टेनिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बैडमिंटन इज़ एक्सपेंसिव, टेबल टेनिस इज़ एक्सपेंसिव। सो वो सब चीज़ों के लिए कोई ऐसे बड़े बड़े मतलब जो कंपनीज़ हैं who can do that, you know, for maybe कोई बड़ी कंपनी एक स्पोर्ट को लेके एक जगह पे ऐसा कुछ बड़ा सिस्टम बना दे जहाँ पे जो बच्चे टाउन के हैं या विलेजेस के हैं आके ट्रेनिंग कर सके और इनिशियली उनको सपोर्ट मिल जाए सब चीज़ का, जैसे छोटे मोटे टूर्नामेंट्स या उनके कपड़ों के लिए, रैकेट्स के लिए, एंड यू कैन सी मे बी 2-3 years एंड इफ दे परफॉर्म वेल एट द नेशनल लेवल एंड देन इंटरनेशनल लेवल पे चले गए तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं उस अमाउंट को या उस सपोर्ट को। तो मे बी यू नो बिग स्पॉन्सर्स कैन डू दैट, आई एम श्योर, एसोसिएशंस कैन लुक इनटू दैट फॉर श्योर। एक्चुअली होलिस्टिकली सबको करना पड़ेगा तब हम तब इन्वॉल्व आएंगे, तभी इसीलिए। टेल मी व्हेन एंड हाउ शुड किड्स रियलाइज कि उनमें ये पोटेंशियल है दैट दे कैन मेक इट टू दैट इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि वो रियलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा फोकस करना है या पढ़ाई पे करना है, तो वो कैसे पता चलता है? मुझे लगता है वो पता चल जाता है, कोचेस भी हैं वहाँ पे, आपके पेरेंट्स भी बैठे हैं और ख़ुद भी जब आप खेलना शुरू करते हैं, जब आप 8-9 साल के होते हैं, समर कैंप में हैं, फिर आप धीरे धीरे स्टेट लेवल पे आते हैं, नेशनल लेवल पे आते हैं, तो बाय आई थिंक 10th 11th यू नो कि आपका लेवल क्या हो सकता है, कितने अच्छे लेवल पे आप खेल सकते हैं। कोच भी आपसे डिस्कस करेंगे कि आप कितने लेवल तक खेल सकते हैं, लेकिन आफ्टर दैट ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल, अगर आप डिसेंट रैंकिंग में है टॉप 100 में, देन इट कम्स टू हाउ मेनी टूर्नामेंट्स यू कैन प्ले विद योर ओन फंडिंग योरसेल्फ, तो वो वहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं। So that conversation with the coach is also important. Yes. कि do you have it in you? वो एक चीज़ हो जाती है। वो tough conversation करना ज़रूरी है। बाकी तो मुझे लगता है कि काफ़ी प्लेयर्स अच्छे आते हैं जो अच्छा खेलते हैं, टैलेंटेड भी हैं वहाँ पे जाके, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ जब से जॉब स्पॉन्सरशिप ये सब मिलेंगी तो और प्लेयर्स हमें वैसे भी मिल जाएंगे, बट नहीं तो 10th 11th तक आपको पता चल जाता है आप किस लेवल पे हो, क्या आप इंटरनेशनली अच्छा खेल सकते हो, वो तो वहीं पे जाके मालूम पड़ेगा, बट नेशनल्स तक कितना इम्प्रूवमेंट किया है वो भी देख के आपको आई थिंक आगे के फैसले लेने चाहिए। यस। 2024 you decided to retire. Yes. After long and eventful career. Yes. तो वो डिसीजन बिकॉज ऑफ योर इंजरी था? यस। ओके। इंजरी, इट वाज नॉट लाइक इंजरी ऐसे ही गिर के कुछ हुआ था मेरे साथ,
ओवर यूज़ हुआ ओवर द इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, जो मैंने आपको बताया कि जी अगर काश वो फिजियो मुझे 8-9 साल में मिल जाते तो वो कार्टिलेज इतना डिजनरेट नहीं होता। तो 2022 या 3 में आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मेरा जो कार्टिलेज है पूरा डिजनरेट हो गया है और इट्स कम इनटू आर्थराइटिस स्टेज। और अब क्या होगा, जितना भी मैं पुश करूँगी उतना ही स्वेलिंग बढ़ता रहेगा नी में एंड आई कांट पुश इट फर्दर। और जब आप उतने लेवल पे खेल चुके हो, व्हेन यू हैव प्लेड हाईएस्ट लेवल फॉर सो मेनी इयर्स, देन यू डोंट फील लाइक जस्ट प्लेइंग। आप वहाँ पे खेल रहे हो तो यू वांट टू विन इट, यू नो, दिल मानता नहीं है फिर। सो आई जस्ट फेल्ट के I think the body is not helping anymore. Yeah. But how difficult was that decision? Very tough because it's your daily habit, it's your daily routine, and you want to do it every day. You love it so much now that you want to get up in the morning, go train, come back, have food. मतलब एक routine जैसा बन गया था। और अब suddenly वो life में नहीं है, तो it feels very different. अब आप बिल्कुल नहीं खेलते? नहीं, I just go for fitness and अपना रूटीन जो नॉर्मल आई डू माई फिटनेस, बट नहीं खेल सकती क्योंकि इट हर्ट्स रियली बैडली व्हेन आई प्ले एंड yes, it's tough, but obviously as time passes by you understand body is not capable, you are not ready, but it's for when you have played at that high intensity and at that point of time when, you know, Gopi sir used to say that keep doing meditation because it's going to work after your sports, and then I realized why he used to say that. Why he used to say, because you have to remain calm and relaxed. और इसके बाद immediately politics join करना, that was two different things. When did you decide to join politics? Politics I joined in 2020 only, I think, long back, but I didn't enter as an active still because I was playing. Plus I was anyways attending a lot of their events where women empowerment या sports के ऊपर जितना भी था, तो I was there to support them. But अभी actively अभी maybe some more time because अभी मैंने खेलना छोड़ा। But why BJP? Why not any other party? It's because I first of all I really like Narendra Modi sir. You know, I mean, I'm a big fan of his, and the way he's so fit and the way he speaks. I mean, it's not easy at this age to just keep going and देश के लिए जो वो कर रहे हैं, आई मीन जितना उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए किया है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, 2014 से मैंने जो डेवलपमेंट आज तक देखी है, आई मीन इट्स ह्यूज। अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी प्लेयर्स अपने कोचेस को, ट्रेनर्स को बाहर लेके जाके भी ट्रेन कर सकते हैं टू फॉर प्लेइंग एनी टूर्नामेंट। आई मीन ये कहाँ था, ये टॉप 25 प्लेयर्स के लिए इतना सब कुछ होने लगा है अभी। और खेलो इंडिया involvement at that level with the sports person was not there and he makes sure कि कोई भी कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, he will call us, talk to us, and it's not easy to actually remember कि हर एक प्लेयर का क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और उनके बारे में जानना। मतलब ही इज़ देयर एंड ही नोज एवरी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, कितना ट्रेनिंग करते हैं, कैसे है, आइसक्रीम पसंद है, ये पसंद है। आई एम लाइक इट्स रियली नाइस। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आई रियली बिकेम हिज फैन, दैट इतना ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए किया, इतने सारे स्कीम्स लेके आए, खेलो इंडिया टॉप स्कीम, ये सब भी आए हैं टू हेल्प द यंगस्टर्स एज वेल। बट बाकी यू नो देयर इज़ अ चार्म, यू नो, देयर इज समथिंग इन हिम दैट अट्रैक्ट्स यू टू हिम। बट अदरवाइज जो देश के लिए, बेसिकली आई एम समवन हु इज प्लेड फॉर द कंट्री फॉर सो मेनी इयर्स। देश के लिए जितना भी कुछ करूँ कमी है, एंड आई वुड लव टू वर्क हार्ड फॉर द कंट्री। Which sports minister do you think has performed the best अभी तक? Which sports? Mansukh sir is doing really well. Rajyavardhan sir did extremely well. I mean, बाकी मुझे लगता है स्पोर्ट्स पर्सन्स को ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स बनाया जाए तो और भी इजी होगा, बिकॉज दे नो स्पोर्ट्स वेरी वेल। बाकी एवरीवन ट्राइज टू डू देयर लेवल बेस्ट। स्पोर्ट्स बॉडीज में बहुत ड्रास्टिक चेंज आना अभी भी बाकी है, बहुत ज़्यादा। यस, आना चाहिए। स्पोर्ट्स बॉडीज में एसोसिएशंस तो वही होगी ना, स्पोर्ट्स बॉडीज हो गई हैं, तो अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो इट विल बी सो इजी फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन टू अंडरस्टैंड कि हर एक स्पोर्ट्स जो एसोसिएशन है उनको क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए, और फिटनेस के लिए और क्या क्या, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए भी फिटनेस के लिए कैसा प्रमोशन करना चाहिए फिटनेस का।
रिसेंट टाइम्स इस साइकिलिंग का बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैराथन्स का बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है फॉर नॉर्मल पब्लिक, बट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन और क्या कर सकते हैं। जैसे अभी आपने एक आइडिया बताया कि टाउन्स में, विलेजेस में जाके और स्टेडियम बना सकते हैं। मुझे लगता है स्पोर्ट्स पर्सन को अगर स्पोर्ट्स पर्सन मिनिस्टर बनाया जाए तो मे बी इट्स मच मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एक अलग फील्ड है। राइट, एंड खेलो इंडिया लाइक यू सेड वाज अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव, राइट? ये पहले हम नहीं देखते थे उस लेवल पे इतनी, और आज वो भी कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन हो रहा है। तो आई थिंक समवेयर वील हैव टू गिव इट टू कर्नल राज्यवर्धन राठौर आल्सो, उनके टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ही वाज गुड, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन। यस, तो ऐसे आई थिंक एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो देन दे अंडरस्टैंड के एवरी ईयर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट नीडेड फॉर ऑल द प्लेयर्स, फॉर ऑल द स्पोर्ट्स। तो थोड़ा सा कभी कभी वी सी के राज्यवर्धन सर आए कुछ सालों के लिए हैं, फिर देन देर इज़ अ नेक्स्ट वन, जब जो दूसरे वाले आते हैं फिर उनको समझने में टाइम लग जाता है, फिर मे बी इट गेट्स लिटिल लेट टू इम्प्लीमेंट। तो इसलिए अगर एक हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी ऐसा रहे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, तो वो डिक्टेट कर सके वेरी वेल कि कैसे, जैसे आप देख सकते हैं BCCI में जय शाह इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल अभी, उनसे पहले भी जो भी थे, वो गेम हमेशा बढ़ता ही गया है। कैसे उसमें पैसा आया है, कैसे उसमें विजिबिलिटी इंप्रूव हुई है, कैसे हर एक प्लेयर को IPL में, वो अगर टीम में नहीं है तो IPL में अच्छा पैसा मिल जाता है टू एटलीस्ट लुक आफ्टर देयर लाइफ, सैलरी सिस्टम कैसे आया हुआ है, सब ऐसी चीज़ें भी आनी चाहिए स्पोर्ट्स में, आई थिंक, टू डेवलप एवरी स्पोर्ट। एंड हम आप मोदी जी को बोलना चाहेंगे टू गेट कर्नल राज्यवर्धन राठौर बैक ऑन स्पोर्ट्स? I would love to see him back again as a sports minister. Any sports person, PT Usha जी भी है हमारे पास, जिनको भी जितना भी experience है। When do we see you as sports minister? अभी I think अभी time है। But active politics में हम साइना को कब देखेंगे fighting election? No, it depends on the mood. Abhi, I'm very happy traveling for a lot of motivational talks, and a lot of people want to get motivated, and a lot of shoots are happening. काफ़ी endorsements करती हूँ मैं, लेकिन जब मुझे लगेगा कि हाँ it's time to come into politics, और वो पसंद की बात होती है, क्योंकि politics again is like a sport. It's not like कि आप आ गए। हैदराबाद में होगी या हिसार होगी? देखेंगे सर, वो तो बात की बात है, लेकिन it's a field where you have to give 100%. It's just not कि politics में आ गए और हो गया। वहाँ पे भी अगर आप आए हैं तो it's a job, you have to do it 100%. तो अभी स्पोर्ट से हटी हूँ तो थोड़ा टाइम लेके मे बी आई विल डू दैट, बट कुछ भी चीज़ करो 100% करो, सही से करो। ठीक है। लेगेसी की बात करें तो व्हाट वुड यू टेल योर यंगर सेल्फ टुडे? No, I don't think I have to tell anything to my younger self. I've actually done more than what was there with me at that point of time. तो जिन चीज़ों के साथ भी मैंने जितना अचीव किया, I think बहुत ज़्यादा किया है, to push very hard. I am thankful to my initial coaches, Govardhan Reddy sir, Nani Prasad sir, SM Arif sir, जिन्होंने इतना मुझे ट्रेनिंग दिया कि मैं नेशनल लेवल की प्लेयर बन सकूँ. My mom, I mean, these were the people who believed in me. And अगर मेरे पास एक टीम और होती, प्रोफेशनल फिजियोस, ट्रेनर्स, डाइटिशियन या और भी हाई लेवल कोचेस होते, तो शायद जो परफॉर्मेंस में भी 17-18 में आई वो शायद जल्दी भी आ सकती थी. जो इंजरीज हुई वो शायद नहीं भी हो सकती थी. तो आई थिंक आई वुड हैव जस्ट nothing to say, only proud of myself that I could make the game so popular in the country, and I'm in that era where I can see badminton is growing and doing well. And kids who are playing any sport today and they're struggling, what is the message that you would want to give to them? I want to just tell them that sport is a struggle, padhai is a struggle, everything is a struggle. You have to keep working hard to achieve the best. आपको कोई चीज़ आसानी से तो कभी नहीं मिल सकती है, बट यू कैन ओनली डू इज़ वर्क हार्ड. टैलेंटेड हो तो और वर्क हार्ड करो, क्योंकि चीज़ें और जल्दी मिल सकती हैं. टैलेंटेड नहीं हो तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ कि आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर एक दिन आपको इतना अच्छा बना देगी कि आप टैलेंटेड पर्सन के भी ऊपर जा सकते हैं. तो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड. See, we know champions are Saina, right? But Saina personally क्या है? I am. If you want me to play, I'm very aggressive. I can push myself really hard in training. I can pick up heavy weights. I can run very fast. नहीं है तो very lazy. Just sit, relax, watch TV, watch movies.
I love watching Bollywood movies and time pass बस इतना कपिल शर्मा शो देख लिया कभी बाकी टाइम तो I'm busy with the events traveling here and there but ऐसे तो थोड़ा lazy हूँ Okay. लास्ट में हम एक रैपिड फायर आपके साथ खेलेंगे. फेवरेट बैडमिंटन प्लेयर अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली यू. तौफीक हिदायत. Okay. Favorite city to play in? जकार्ता. Toughest opponent ever? Tai Zuing from Chinese Taipei. Chinese. Okay. One match that you would want to replay again? I would All England finals 2015 against No. Carolina Marin. Okay, no, not the Olympics. Not the Olympics. Okay. Yeah. What is always there in your suitcase when you go to play? In my kit bag Yeah. or suitcase? In your kit bag? Kit bag, rackets, towel, extra shirt, extra shoes, water bottle, bananas. Okay. Yeah. Favorite political leader? Narendra Modi sir. Okay. Brilliant. Thank you, Thank you. Sayana, for your time and inspiring millions. Thank It's you, been a sir. pleasure. Thank you so much sir. Thank you.